वर्ल्ड में आ जाता है और कहता है कि मैं आ गया, वापस आ गया। और सभी लोग कहते हैं कि ओह तुम वापस आ गए। और वह म्याऊ कहती है कि हम यहाँ पर अभी खाना ही खा रहे थे, आओ तुम भी खा लो। और वैंग बिंग सोचने लगता है कि आखिर क्या क्या हो रहा है। पहले तो मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है और इन लोगों ने मुझे मिस भी नहीं किया है। और मुझे म्याऊ से पता चला है कि इन 14 दिनों के दौरान में कई सारे जो स्टेशन पर थे वो सारे के सारे लोग इस गैदरिंग प्लेस पर आ चुके हैं। और जो कमांडर है और जाओ है वो भी इस गैदरिंग प्लेस पर आ चुके हैं। और जो आर्मी कमांडर था उसे मेडल दिया जाता है क्योंकि उसने मॉन्स्टर के साथ बहुत बहादुरी से लड़ाई करी है। और जो जाओ थी उसे भी प्रमोट कर दिया जाता है और अब वो रेजिमेंटल लीडर बन चुकी है और अब वो हमारे ही पास में रह रही है। और वो सोचने लगता है कि पिछली बार उस रात हम दोनों के बीच में जो हुआ है और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं उसके सामने जाऊं। और वह पूछता है कि म्याऊ जब मैं यहाँ पर नहीं था क्या जाओ यहाँ पर आई थी और मेरे बारे में पूछ रही थी। म्याऊ कहती है कि नहीं तो वो यहाँ पर आई तो थी, लेकिन वो हम लोगों का ख्याल पूछने के लिए आई थी। और क्या हुआ? वैंग कहता है कि कुछ नहीं। और जायू उसके पास आ जाती है और कहती है कि वैंग बिंग तुम बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहे हो और तुमने कमांडर जाओ को जाओ कहकर बुलाया। पहले तो तुम कमांडर जाओ कहा करते थे उसको, क्या तुम्हें तुम्हारे और उसके बीच में हो गया है? और वैंग कहता है कि क्या बातें कर रही हो, हम दोनों तो बस दोस्त हैं, इसीलिए बस मैं उसे जाओ कह रहा था। और म्याऊ कहती है कि लेकिन शेंग आया था और तुम्हें ढूंढ रहा था। और वैंग कहता है कि शेंग क्या वो दोबारा से क्लीन अप टीम वालों के साथ जुड़ गया? म्याऊ कहती है कि हाँ, जो वो कंपनी वाले हैं उन लोगों ने उसे भेजा था तुम्हें ढूंढने के लिए और वो बता रहा था कि कई सारे ज़ोंबी का ग्रुप आ रहा है गैदरिंग प्लेस की तरफ। और वैंग कहता है कि क्या सच्ची में? ये तो बहुत अच्छी बात है। और जाओ कहते कि क्यों? वैंग कहता है कि अरे भाई इससे हम अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं उन लोगों को मार के। और म्याऊ कहती है कि तो ठीक है फिर हमें चलना चाहिए। और वैंग कहता है कि उससे पहले मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ है। और वो सेब निकाल लेता है और कहता है कि ये सेब मुझे बहुत ज्यादा महंगी पड़ी है। और म्याऊ कहती है कि ये तो कोई आम सी सेब है, आखिरकार इसके बारे में क्या खास है? वैंग कहता है कि वो ये कोई आम सी सेब नहीं है, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम जो मेरे पास शक्तियां हैं उसे भी यूज कर पाओगी, जो मुझे सिस्टम से सामान मिलता है उसे भी। जायू कहती है कि क्या सच्ची में? अगर मैं इस सेब को खाऊंगी तो मैं तुम्हारे जैसे उतनी बड़ी बन सकती हूँ? वैंग कहता है कि हाँ तुम सही हो और मैं तुम्हें कई सारी स्किल की बुक भी दे सकता हूँ जिससे तुम मार्शल आर्ट भी बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाओगी और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। और म्याऊ कहती है कि क्या ये कोई मैजिक है, मुझे भी एक खानी है। और वैंग कहता है कि ये लो तुम भी खाओ। और वो दोनों खाने लगती है। वैंग पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कुछ फील हो रहा है? और जायू कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और म्याऊ कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और वैंग कहता है कि एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारे सर के ऊपर कुछ दिख रहा है। और जायू कहती है कि क्या हुआ? वैंग कहता है कि देखो तुम दोनों के ऊपर एक स्टार का सिंबल है। सिस्टम कहता है कि तुम्हारी जो दोनों पत्नियां हैं अब तुम उनकी स्किल देख सकते हो। और वैंग कहता है कि देखो ओ माय गॉड, ये जाओ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। और फिर वो म्याऊ की स्किल देखता है। वो कहता है कि जो म्याऊ की स्ट्रेंथ है और एजिलिटी है वो जायू से कम है, लेकिन जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिट है वो जायू से ज्यादा है। और इसी से पता चलता है कि जो म्याऊ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर रखती है। वैंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं तुम दोनों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ बहुत जल्दी। जायू कहती है कि म्याऊ क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। और म्याऊ कहती है कि मुझे भी कुछ फील नहीं हो रहा है। और वैंग कहता है कि बस इसका एक ही साइड इफेक्ट है कि तुम लोगों को कुछ फील नहीं होगा और ना ही तुम मेरे सिस्टम से कुछ आइटम खरीद पाओगी, लेकिन मैं तुम लोगों को खरीद कर दे सकता हूँ और मैं तुम्हारे जो स्टैट है उसे भी देख सकता हूँ। और वो एक एक्सपीरियंस पॉइंट खरीदता है और उन दोनों के 100 पॉइंट बढ़ जाते हैं। और फिर वो 10,000 किलो सोना यूज करके 100 बार लॉटरी ड्रॉ करता है, जिसके बाद उसे कई सारी स्किल मिलती है। और वो म्याऊ और जायू के हिसाब से उन स्किलों को उन दोनों में बांट देता है। वो जायू को ड्रैगन क्लो हैंड का स्किल देता है और म्याऊ को बहुत ज्यादा जल्दी भागने वाली स्किल देता है और कहता है कि ये तो मेरी स्किल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और सिस्टम कहती है कि इस स्किल को तो देखो। और वैंग कहता है कि ये स्किल मुझे इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं लग रही है और कहता है कि एक बार मुझे इसको इस्तेमाल करके देखने दो। और वो स्किल को जायू और म्याऊ पर ट्राई करता है और ट्राई करने के बाद वैंग को उसके कपड़ों के आर पार दिखने लगता है और कहता है कि इसने पिंक पहनी है और इसने ब्लैक। और अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि ये स्किल तो ठीक ठाक ही है और इसका नाम तो सुपरविजन होना चाहिए, लेकिन उसकी स्किल अभी लेवल 1 पर है, इसीलिए वो बस 10 सेंटीमीटर से ज्यादा के आर पार नहीं देख सकता है। और जायू कहती है कि वैंग बिंग क्यों ना हम इन नई स्किल को ट्राई करें। वैंग कहता है कि शेंग ने बताया था कि वो जो ज़ोंबी का ग्रुप है वो गैदरिंग प्लेस की तरफ ही आ रहा है और क्यों ना हम उन सभी ज़ोंबीज को मारे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लोंग और डॉक्टर जायू होते हैं। मिस्टर लोंग डॉक्टर एक्सियो से कहता है कि आखिरकार जो ये ज़ोंबी का ग्रुप है वो हमारी गैदरिंग प्लेस तक कब तक पहुंचेगा। डॉक्टर एक्सियो कहता है कि हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लोग 60 किलोमीटर दूर हैं और वो लोग 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करते जा रहे हैं।
और वो 4 घंटे में हमारे जो अटैक एरिया है वहाँ उसमें आ जाएंगे। और डॉक्टर जाओ कहती है कि जब की बार ये ज़ोंबी ग्रुप है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और गुस्से गुस्से वाले हैं और हमें इन लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मिस्टर लोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमने कई सारे रॉकेट तैयार कर रखे हैं। डॉक्टर एक्चू कहता है कि और अब की बार तो उन ज़ोंबीज के साथ बहुत सारे ज़ोंबी किंग भी हैं और मुझे डर लग रहा है कि हम उन लोगों को इतनी आसानी से अब की बार नहीं हरा पाएंगे। मिस्टर लोंग कहता है कि हमारे जो सोल्जर हैं वो खाली बैठकर खाने के लिए नहीं है और वो जाएंगे और उन सभी ज़ोंबीज को मार देंगे और मैंने अपने सोल्जर्स को पहले ही भेज दिया है। तुम बस इंतजार करो और मेरे लोग तुम्हारे लिए ज़ोंबी किंग की बॉडी लेकर आएंगे। और हम देखते हैं जो उस एरिया में ज़ोंबी किंग और सारे ज़ोंबीज बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। उन सभी की आंखें लाल थी और वो गुस्से में पूरी आगे फुल स्पीड में बढ़ रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि जो जायू और मियाओ होती है वो आगे खड़ी थी और वैंग पीछे तख्त पर बैठा था। वैंग कहता है कि तुम उन ज़ोंबीज को किसी भी मेथड से मारो, लेकिन एक बार बस वो मर गए तो जो तुम्हारी स्किल है वो अपग्रेड हो जाएगी और ये सारी गोलियां हैं सारी की सारी इस्तेमाल करो और कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो रॉकेट दाग देती है। वो रॉकेट उनके पास जाता है, कई सारे ज़ोंबीज मर जाते हैं और कई सारे गुस्से में उन्हीं की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उसके बाद जायू अपनी मशीन गन से उन पर वार कर देती है और कहती है कि ये तो बहुत ही कम ज़ोंबी हैं और इन लोगों को तो हम यूं ही मार देंगे। वैंग कहता है कि तुम्हें अपने आप ही इन ज़ोंबीज को मारना होगा ताकि तुम्हें जो एक्सपीरियंस है वो मिल सके और तुम्हारी स्किल तभी अपग्रेड होगी। और मियाओ कहती है कि जायू इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जायू कहती है कि ठीक है सिस्टर मियाओ, पर अब मैं इसे दिखाती हूँ कि हम कितने ज्यादा अच्छे हैं। और तभी उन ज़ोंबीज की तरफ से एक बड़ा सा पत्थर उड़ते हुए आता है। वैंग बिंग देखता है कि ये क्या है और जायू भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वैंग बिंग उड़कर जाता है और उस पत्थर को रोक लेता है और मियाओ कहती है कि ये तो, और वैंग कहता है कि हाँ ये बाकी नॉर्मल ज़ोंबी से बहुत ज्यादा बड़ा है और देखने में बहुत ज्यादा अजीब है और यही पक्का ज़ोंबी किंग है। और एक ज़ोंबी वैंग और उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वो ज़ोंबी किंग उसे मार देता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, ये खाना मेरा है और इन्हें मैं ही खाऊंगा। बाकी जो ज़ोंबी होते हैं उसके सामने डर के झुक जाते हैं और वैंग कहता है कि म्याओ जायू इसे लगता है कि हम इसके खाना है। और वैंग पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक ड्रोन था और जो मिस्टर ये था वो इन लोगों को देख रहा था अपने ड्रोन की मदद से और वो वैंग बिंग को थैंक यू भी कहता है। और वैंग कहता है कि ये ज़ोंबी किंग मुझे इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं लग रहा है और तुम दोनों इसे मिलकर संभाल सकती हो और थोड़ा सा ध्यान से, क्या पता इसके पास कोई हिडन स्किल हो। जायू कहती है कि तुम चिंता मत करो वैंग, मैं और मियाओ इसे यूं ही मार देंगे। मियाओ कहती है कि जायू पहले मुझे जाने दो, उसके बाद तुम इसे पीछे से बहुत ज्यादा खतरनाक लो मारना ताकि एक बार में ही मर जाए। जायू कहती है कि ठीक है मियाओ। मियाओ आगे जाती है और जाओ उसके पीछे होती है। और वैंग कहता है कि और हाँ याद रखना इसकी बॉडी के टुकड़े मत करना, हमें इसकी पूरी की पूरी बॉडी चाहिए है। वो उसकी तरफ जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 ट्रक हैं, वो इन ज़ोंबीज को मारने के लिए जा रहे थे जो मिस्टर लोंग ने भेजे थे। और वो जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर एक सिचुएशन हो गई है और गाड़ी से बाहर निकल कर देखो। और कहते हैं कि ओ माय गॉड। और जो डॉक्टर एक्स्यू होता है उसका बंदा उससे कहता है कि डॉक्टर एक्स्यू अभी तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज थे लेकिन अभी एकदम से सारे के सारे गायब हो गए हैं। डॉक्टर एक्स्यू कहता है कि क्या हमारे सिग्नल में कोई खराबी हो गई है या फिर वो ज़ोंबी यहाँ से भाग चुके हैं। डॉक्टर जाओ कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है ये हमारे बॉस ने बनाया है और ये कोई भी गलती नहीं कर सकता है। और डॉक्टर एक्स्यू कहता है कि मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मिस्टर लोंग कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अपने लोगों को भेज दिया है और वो लोग उन ज़ोंबीज को मार देंगे। पीछे लिंग जाओ को कुछ बात बता रहा होता है और जाओ कहती है कि कमांडर हमारे लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे और हमें पता चला है कि जो ज़ोंबीज थे वो पहले ही मारे जा चुके थे और वहाँ पर अभी कोई भी जिंदा ज़ोंबी नहीं बचा हुआ है, वो सारे के सारे पहले ही मर चुके हैं। और मिस्टर लोंग कहता है कि क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर एक्स्यू कहता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर ज़ोंबी किंग की लाश मिली। और जो जाओ थी वो सोचने लगती है कि इसका मतलब है कि जो वैंग बिंग है वो वापस आ गया है। और जो ज़ोंबी किंग की लाश होती है वो वैंग मिस्टर ई के पास ले आता है और मिस्टर ई उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि तुम्हारी ही मदद से जो हमारी ये रिसर्च है वो आगे बढ़ पाएगी। और वैंग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम ही था इन सारे ज़ोंबीज को मारना, मैंने तो बस इस ज़ोंबी को वहाँ से यहाँ लाने में मदद करी है। और मिस्टर ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, तुम बिना तुम्हारी मदद के ये पूरी की पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है और ओरिजिनली मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन मेरी एबिलिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। वैंग कहता है कि अरे कुछ अच्छे से समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर ये कहता है कि
दरअसल मैंने अपने क्लीन अप टीम वालों को सोने और ज्यादा वैल्यूएबल आइटम को ढूंढने के लिए फूजियो के पास एक टाउन है वहाँ पर भेजा था। और वहाँ पर हमें पता चला है कि बहुत ज्यादा सोना और कई सारे जवाहरात हैं और ये एक टाउन में है जिसका नाम है पैराडाइज सिटी। और जब ज़ॉम्बीज नहीं थे तब वहाँ पर एक एग्जीबिशन होने वाला था ज्वेलरी और सोने का, लेकिन तब ज़ॉम्बीज आ गए और वो सारा का सारा सोना वहीं पर रह गया। और वो सारा का सोना वहीं पर बैंक में है और कई सारा एग्जीबिशन हॉल में है। और जब मेरे क्लीनअप टीम वाले लोग वहाँ पर सोने को कलेक्ट करने के लिए गए तो उन लोगों को वहाँ पर कई सारे अनडिस्कवर्ड ज़ॉम्बी मिले। और ये उन क्लीनअप टीम वालों की आखिरी वीडियो है। और हम वीडियो में देखते हैं कि जो क्लीनअप टीम वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वो बार बार कह रहे थे कि भागो भागो, वहाँ पर एग्जिट है, वहाँ से भाग जाओ। और वो कह रहे थे कि नहीं पीछे मत देखना, वो लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। वह कहता है कि आखिरकार वो क्या चीज है और जो वो चीज होती है उनके एक क्लीनअप टीम वाले को पकड़ लेती है और हवा में उड़ा लेती है। जो क्लीनअप टीम वाले होते हैं अपने बंदे को बचाने के लिए गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि जो वो चीजें होती हैं उस क्लीनअप टीम वाले को कई टुकड़ों में काट देती है। और चाओ कहती है कि ऐसा देखने में लगता है कि जो ये चीज है ये लोगों को कई टुकड़ों में फटाफट काट देती है। और मियाओ कहती है कि क्या ये जो छोटी छोटी चीजें हैं क्या ये कोई ज़ॉम्बी है। वैंग कहता है कि अब की बार तो मुझे भी नहीं मालूम है कि आखिरकार ये क्या है। और मिस्टर ये कहता है कि तुम देखते रहो, हमें इसकी पास से भी एक वीडियो मिली है। वो क्लीनअप टीम वाले कहते हैं कि अरे भाई तुम चिंता मत करो, एक बार हम बस यहाँ से बाहर निकल गए तो हम बच सकते हैं। और वो कहती है कि अरे बाहर जाएंगे तब बचेंगे, लेकिन ये तो हमारे पीछे ही है। और हम देखते हैं कि जो वो चीज थी वो एक बहुत बड़ा जाइंट बैट था और उसकी एक आंख थी और उसने जो क्लीनअप टीम वाले थे सभी को मार दिया। और उसके बाद सिग्नल कट हो जाता है और वैंग कहता है कि मिस्टर ये एक बार इसको वापस से रिवाइंड करना, क्या ये क्लीनअप टीम वालों को एक बड़े से जाइंट बैट ने हमला किया है। और मिस्टर ये कहता है कि जो वीडियो है हमारे दूसरे टीम मेंबर ने ढूंढी है। और जब वो वहाँ पर गए तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो लोग सारे के सारे गायब हो गए थे और हमें ये भी नहीं मालूम चला कि आखिरकार वो लोग गए कहाँ पर। और वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा था, इसीलिए मैंने अपने लोगों को वापस बुला लिया। और वैंग कहता है कि आपने सही कहा है, ये जो अजीब से ज़ॉम्बी हैं ये नॉर्मल बंदों की तो बस की बात ही नहीं है। जायू कहती है कि वैंग क्या ये जो बैट है हमारे गैदरिंग प्लेस पर हमला करेंगे जैसे वो स्पाइडर ने किया था। और वैंग कहता है कि ऐसा कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि जो वो स्पाइडर क्वीन थी उसने उस जगह पर इसलिए हमला किया था ताकि वो मेरे जीन्स है उसे ले सके और मुझे नहीं मालूम है कि ये बैट ऐसा करेंगे। और म्याओ कहती है कि क्या मतलब तुम्हारे जीन को लेना चाहती थी, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। और मिस्टर ये कहता है कि जो स्पाइडर किंग थी वो बहुत ज्यादा पागल है और वो चाहती है कि वैंगबिंग का जीन लेकर वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को बनाए और इसीलिए उसने सारी हदें पार कर दी वैंगबिंग के जीन को पाने के लिए। और मिस्टर ये कहता है कि उसे तो बस वैंगबिंग का खून या फिर बाल का सैंपल चाहिए जिससे वो उसका डीएनए ले सके। और म्याओ कहती है कि बस इतना सही, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। और मिस्टर ये कहती है कि वैंगबिंग अगर तुम वो पैराडाइज सिटी पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सप्लाई प्रोवाइड कर सकता हूँ। वैंग कहता है कि मुझे सप्लाई की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारे से एक बंदा चाहिए है। मिस्टर ये कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। वैंग कहता है कि शैंक की कह रहा हूँ। वैंग शैंक के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या। और शैंक कहता है कि वैंगबिंग आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर भी गया था लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे, आओ मैं तुम्हें कुछ ड्रिंक विंक पिलाता हूँ। वैंग कहता है कि हम ड्रिंक बाद में पियेंगे, मुझे कहीं पर जाना है। और शैंक कहता है कि क्या तुम फिर से जा रहे हो। वैंग कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। और शैंक कहता है कि मैं चलूंगा, आखिरकार हम कब जा रहे हैं। और वहीं वैंग अपने घर जाता है और डांजो को वही सेब देता है और कहता है कि डांजो इसे खा लो, ये इतना ज्यादा सिंपल सेब नहीं है। और डांजो कहता है कि भाई वैंगबिंग ये तो मुझे देखने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। वैंग कहता है कि डांजो क्या तुम्हें लगता है कि वैंगबिंग तुम्हें धोखा दे रहा है और ये मुझे 10,000 किलो सोना का एक सेब मिला है। और डांजो कहता है कि क्या मैं इसे एक बार खा लूंगा तो मुझे भी बहुत सारी नई स्किल मिलेगी, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अपने मन में वो सोच रहा था कि मुझे हमेशा से लगा था कि वैंगबिंग मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन अगर क्या ये सच है। वो जो छोटा बच्चा आता है और सेब को छीन लेता है और कहता है कि ये मुझे दो। डांजो कहता है कि तुमने मुझसे ये सेब क्यों छीन लिया है जो वैंगबिंग ने मुझे दिया था। वो छोटा बच्चा कहता है कि डांजो अगर तुम्हें वैंगबिंग पर भरोसा नहीं है तो ये सेब मुझे दे दो, मैं इसे खा लूंगा और मैं फिर वैंगबिंग के साथ सोना ढूंढने के लिए जाऊंगा। और तभी मियाओ आ जाती है और कहती है कि इसे वापस करो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या। और बच्चा कहता है कि मुझे तो वैंगबिंग की मदद करनी है। और छोटी लड़की भी आ जाती है और कहती है कि मुझे भी वैंगबिंग की मदद करनी है जैसे हमने पहले करी थी। वैंग कहता है कि अरे तुम दोनों समझो, हम एक अब अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी जगह पर हैं,
और अभी हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है जैसे हम पहले जाया करते थे, और तुम्हें इस लाइफ के मजे लेने चाहिए और स्कूल में जाओ, अच्छा सीखो, और फ्यूचर में तुम मेरे साथ सोना ढूंढने के लिए जाओगे ही। और जायु कहती है कि ठीक है, तो अब तुम दोनों जाओ और अपना स्कूल का काम करो और यहाँ पर आकर खेलो कूदो मत, जाओ। लील आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो कमांडर लोंग है उसने वैंग के लिए इतना बड़ा घर रखा होगा। और लील कहता है कि वैंग बिंग कहाँ हो तुम, तुम्हारा पुराना दोस्त तुम्हें मिलने के लिए आया है। और वैंग कहता है कि अरे ये तो तुम हो। और कहता है कि जाओ तुम भी आई हो, तुम क्या करने आई हो। और जाओ थोड़ी सी गुस्से में थी और कहती है कि मुझे गलत मत समझो, मैं बस यहाँ पर मिलिट्री के काम से आई हूँ। और वैंग कहता है कि क्या मिलिट्री के काम से, और अपने मन में सोचता है कि जो ये जाओ मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही है, लगता है ये उस रात के बारे में अभी तक गुस्सा है। लील कहता है कि जो कमांडर लोग हैं उसे पता चला है कि तुम कंपनी के काम से पैराडाइज सिटी जा रहे हो और इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हें एक काम सौंपने के लिए दिया है। लील कहता है कि क्या कमांडर ने मुझे कुछ काम दिया है, तो ये पक्का कोई जरूरी काम होगा। और जो लील होता है वो एक डब्बा निकालता है और कहता है कि इसके अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तुम इसे देख सकते हो। वो डब्बा खोलता है, उसके अंदर एक आईपैड था और एक पैराडाइज सिटी का मैप था। वो कहता है कि कंपनी वालों ने मैप मुझे पहले ही दे दिया है। और ये क्या चीज है। जाओ कहती है कि ये एक चाबी है एक डिवाइस की, और इसकी मदद से हम उस चीज को खोल सकते हैं। और फिर वो आईपैड में देखता है कि एक फोटो। जाओ कहती है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। वैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आते वक्त इसे ले आऊंगा। और लील कहता है कि दरअसल ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है और जो टीम लीडर है और मैं तुम लोगों के साथ जाएंगे। जाओ कहती है कि क्या तुम लोग भी हमारे साथ जाओगे। और म्याऊ कहती है कि क्या तुम लोगों को हम पर भरोसा नहीं है। लील कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और जाओ कहती है कि ये तो कमांडर लोग ने पहले ही अरेंज कर रखा है और जो ये एरिया है इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा अगर तुम लोग अकेले गए, इसलिए बस हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लील कहता है कि हमें मालूम है कि वैंग विंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ऑर्डर ऊपर से आया है। और वैंग कहता है कि तुम हमारे साथ जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि जो कमांडर जाओ है वो हमारे साथ जाएगी। कमांडर जाओ कहती है कि ये मेरी तरफ फिर से क्यों इशारा कर रहा है। वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है कि वैंग बिंग हम भी जाएंगे। और जो मियाओ होती है वो वैंग बिंग की तरफ देखती है कि ये बार बार जाओ की तरफ ऐसे क्यों इशारे कर रहा है। और वैंग कहता है कि तो ठीक है, फिर कल सुबह हम चलेंगे। जो डॉक्टर एक्स्यू होता है वो मिस्टर ई के पास जाता है और कहता है कि, और मिस्टर ई कहता है कि डॉक्टर एक्स्यू, क्या जो डॉक्टर लिंग है उसके वायरस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी तुम्हें मिल गई। वो कहता है कि हाँ मिल गई। और मिस्टर ई पूछता है कि जो ये वायरस है क्या वो हमारे प्लान के में काम आ सकता है। डॉक्टर एक्स्यू कहता है कि हमने इस वायरस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है और पता लगाया है कि जो ये वायरस है ये असल में जो ओरिजिनल वायरस है उसी के जैसा है। और हमें पता चला है कि ये जो म्यूटेंट वायरस है ये बस इंसानों को ज़ोंबी बना सकता है, लेकिन जो इंसान होता है वो अनइफेक्टेड नहीं रहता है, वो भी एक ज़ोंबी बन जाता है। और मिस्टर ई कहता है कि तुम सही कह रहे हो और ये काम नहीं करेगा। और डॉक्टर एक्स्यू कहता है लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और जो डॉक्टर लिंग के वायरस पर हमने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है और हमें पता चला है कि जो उसके बायोलॉजिकल सेल हैं हम उसे मार सकते हैं। वो कहते हैं कि ये दवाई हमारी टीम ने बनाई है और इसकी बस एक ही बूंद से हम जो ह्यूमन फेस स्पाइडर है उसे आसानी से मार सकते हैं, और अगर जो डॉक्टर लिंग है दोबारा आई तो हम इसकी मदद से उसे खत्म कर सकते हैं। मिस्टर ई कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन है और क्या हम इसे और ज्यादा बना सकते हैं। डॉक्टर एक्स्यू कहता है कि ये ऐसे काम नहीं करता है और इसे बनाने में ही हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और कई सारे प्रोसेस से इसको ले जाना पड़ा है और अब बस हमारे पास एक ही ट्यूब बाकी है। और मिस्टर ई कहता है कि तो फिर ये ट्यूब बहुत ज्यादा काम करनी चाहिए और अभी फिलहाल में हम बस वैंग बिंग है जो उस डॉक्टर लिंग है उसको मार सकता है। और वहीं एक पहाड़ पर गुफा में जो डॉक्टर लिंग थी वो वैंग बिंग के जीन लेकर उससे बच्चा पैदा करती है और वो कहती है कि मेरे अच्छे बच्चे, तुम जो मम्मी तुम्हें न्यूट्रिशन दे रही है उसे अच्छे से अब्सॉर्ब करो और तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और बहुत ज्यादा डरावनी हंसी हंसने लगती है और सुबह में वो लोग तैयार हो जाते हैं। और जायू कहती है कि वैंग बिंग मुझे भी गाड़ी चलानी है और वैंग कहता है कि कोई बात नहीं, चला सकती हो। और जैन शेंग की बहन आती है और वो चिल्ला रही थी कि वैंग वैंग, और जायू कहती है कि वैंग ये कौन है। और वैंग कहता है कि ये शेंग की बहन है। और मियाओ कहती है कि अगर वो शेंग की बहन है तो वो तुम्हारी भी बहन होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। जो शेंग था वो कहता है कि वैंग बिंग मुझे माफ कर देना, मेरी बहन मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती है और मैं उसे रोक नहीं पाया। और जैन कहती है कि वैंग बिंग मेरी भाई की बातों पर ध्यान मत दो, मैं तो बस तुम्हारे पीछे आना चाहती थी, तुम्हारे जैसा मैं बनना चाहती हूँ, तुमने अकेले ही ज़ोंबी किंग के साथ लड़ाई करी है। और वैंग कहता है कि म्याओ तुम मेरे साथ आ जाओ मेरी गाड़ी में। और म्याओ कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। और जो जाओ थी वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं बैठना चाहती हूँ। और वैंग थोड़ा सा रोने लगता है और कहता है कि ऑफिसर म्याओ अब तो जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। डांजो कहता है कि भाई वैंग बिंग हम दोनों
दोनों एक ही कार में चल सकते हैं। और वैंग कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसका मूड थोड़ा सा खराब था इसलिए वो कह देता है। और डांसो सोचता है कि आखिरकार वैंग बिंग को क्या हुआ है। और डॉक्टर जाओ आती है और कहती है वैंग बिंग। और वैंग बिंग कहता है कि डॉक्टर जाओ तुम कहाँ जा रही हो। डॉक्टर जाओ कहती है कि मैं तो बस तुम्हें कुछ देने आई थी जो बॉस ने मुझे कहा था। और वैंग कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। डॉक्टर जाओ कहती है कि ये एक मेडिसिन है जो हमारे लोगों ने डेवलप करी है और ये डॉक्टर लिंग के वायरस को मार सकती है और बस एक ही बूंद से जो ह्यूमन फेस स्पाइडर हैं वो मर जाएंगे और यही आखिरी ट्यूब है। और वैंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, लाओ मुझे दो। और डॉक्टर जाओ उसे पीछे खींच लेती है। और वैंग कहता है कि क्या तुम मुझे देना नहीं चाहती, क्या तुम पिछली बार की तरह अपने पिछवाड़े पे थप्पड़ खाना चाहती हो। और डॉक्टर जाओ कहती है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। और वैंग कहता है कि मैं यहाँ पिकनिक पे नहीं जा रहा हूँ जो हर कोई मेरे साथ चलने को तैयार हो गया है। और मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें पसंद आए या ना आए, जो डॉक्टर लिंग अगली बार आएगी तो मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा और उसे जो करना है उसे करने दूंगा। और डॉक्टर जाओ कहती है कि ऐसा है क्या, तो ठीक है फिर तुम भूल जाओ कि मैं यहाँ पर आई भी थी। और वैंग बिंग उसका कंधा पकड़ लेता है और कहता है कि अरे रुको रुको रुको, पहले मुझे ये चीज दे दो और फिर तुम हमारे साथ चल सकती हो। जिसके बाद वो चल पड़ते हैं। और जो मिस्टर ये होता है वो उन्हें देख रहा था कैमरे में से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सिटी में है उसमें एक गटर में से बंदा निकलता है और अपने दूसरे साथी को कहता है कि जल्दी आओ बाहर निकलो। और वो कहने लगते हैं कि 2 साल हो गए हैं हमने आसमान को नहीं देखा है। और जो उसका दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अरे भाई जल्दी करो नहीं तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। और वो भागने लगते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी करो। और वो बंदा कहता है कि जल्दी करो, हमें और लोगों को बताना है कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। वो भाग ही रहे थे तभी एक बस आ जाती है और कहता है कि अरे नहीं, इसके लोग तो ऊपर भी हैं। और वो एक बंदा घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि हमें भागना नहीं चाहिए था और अब हमें बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल सकती है, हम पकड़े गए हैं। और दूसरा बंदा भागने लगता है और कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनके साथ दोबारा कभी वापस नहीं जाऊंगा। वो एक तीर सा मारते हैं और उसकी टांग में लग जाता है और वो गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो एक बंदा उसके पास आता है, वो सारे के सारे मास्क पहने हुए थे और उसमें से एक बंदा कहता है कि गधे, तुम्हें क्या मालूम भी है कि तुम क्या कर रहे थे और इन दोनों को वापस ले चलो। और कहते हैं कि ठीक है। अब हमें गटर का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर कई सारे लोग थे, वो सारे के सारे लोग दुबले पतले और दुखी लग रहे थे। सभी की सभी आंखें नीचे थी, किसी की आंखें ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वो मास्क वाले कहते हैं कि आज ये दोनों इतनी हिम्मत कर चुके थे कि यहाँ से भागने की सोची और हमने इन लोगों को पकड़ लिया। और तुम लोग क्या कहते हो कि हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। और वो लोग पत्थर उठाते हैं, उनकी तरफ मारते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को मार देना चाहिए। और जो वो कहते हैं कि अरे हमें मत पत्थर मत मारो, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी भागने की नहीं सोचेंगे। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम लोग साले के सारे सारे सुअर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही लोगों पर पत्थर मारने की। और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम सुअर लोग, तुम समझ नहीं रहे हो क्या, ये लोग बस हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम मुझे ही सेल्फिश कह रहे हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं और कई जो मौत के डर से ऐसा करते हैं, लेकिन तुम लोग उनसे भी बहुत ज्यादा घटिया हो। और वो उसकी बात सुनकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं। और वो बंदा कहता है कि देखो देखो मेरे हाथ को। उसके हाथ पर कई सारे सुई के निशान थे और कहता है कि यहाँ पर ऐसा कौन है जिसके शरीर में से 5 बार से ज्यादा खून नहीं निकाला हो। और एक एक करके हम बस जिंदा रहने के लिए यहाँ पर उन लोगों के लिए खून की सप्लाई बने हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के सभी दुबले पतले थे, सभी के हाथों पर कई सारे निशान थे जिससे पता चलता है कि उन सभी के में से खून कई बार निकाला गया है। और वो बंदा रोते हुए कहता है कि और मैं जो इस चीज से छुटकारा पाना चाहता था, भागने की कोशिश करी है और पकड़ा गया और तुम लोग मुझे ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे कि मैं कोई बाहर वाला हूँ। और जो मास्क वाला होता है वो कहता है कि चुप हो जा और उसके गर्दन पर चाकू रख लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम अपने ही लोगों को कैसे बुरा भला कह सकते हो जो बस जीना चाहते हैं। वो बंदा कहता है कि सबसे ज्यादा नफरत तो मैं तुमसे करता हूँ। और वो मास्क वाला कहता है कि क्यों ना हम इसको मार दे ताकि जो वो डायमंड आएंगे इसको ज्यादा दर्द नहीं होगा जब वो इसका खून पिएंगे। और वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या वो तुम लोगों को नहीं खाएंगे। और जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, हम दोबारा कभी नहीं भागेंगे और अगर मैं दोबारा ऐसी हिम्मत करने की कोशिश करूं तो मेरा सारा खून निकाल लेना। और जो बाकी लोग थे वहीं पर कहने लगे थे कि हाँ आखिरकार हम लोगों को यहाँ पर और कितने दिन के लिए रहना पड़ेगा इस गटर में। और दूसरे लोग कहते थे कि और मेरी इतनी जल्दी बारी आ गई दोबारा खून देने की। वो मास्क वाले कहते हैं कि अब तुम लोगों को क्या हो गया, एक एक करके बड़बड़ कर रहे हो। दूसरा मास्क वाला कहता है कि उससे पहले तो इसको मार देते हैं। वो भी कहता है ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारा जो मीट है हम रात खाएंगे। और फिर एकदम से आवाज आती है रुको। वो लोग कहने लगते हैं कि 3 अपोस्टल्स आ गए हैं। वहाँ पर वही बैट उड़ने लगते हैं और वो बंदा कहता है कि जल्दी करो, मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ। जो मास्क वाला था वो कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और जो चमगादड़ थे उनके साथ ये 3 आते हैं
और सभी के सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। जो मास्क वाला वो उसको कहता है कि सिस्टर बाईजी, और वो जो नन थी वो कहने लगती है बाईजी कि तुम लोग इन लोगों को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते, तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और आखिरकार ये आज क्यों भागा है, किस वजह से भागा है। वो बंदा कहता है कि तुम्हें अभी भी इस चीज को पूछना पड़ रहा है, हम तुम्हारे खून चूसने वाले सूअर नहीं बनना चाहते हैं और तुम्हारे साथ यहाँ पर जबरदस्ती रखे और तुम्हारे द्वारा पाले जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और जो वो बाईजी होती है वो हंसने लगती है कि ज़ोंबीज के बाद कई सारे बकरे मारे जा चुके हैं इन शैतानों के द्वारा, और मैं हूँ इमोर्टल मैसेंजर ऑफ द डेविल। और वो कहती है कि जो हमारी सिटी है वो एक स्वर्ग है, और जो ये ज़ोंबीज है हमारे सेवियर ने भेजी है, और वो हमारा लॉर्ड गॉड है, और उसी ने हमें इस अंडरग्राउंड जगह पर प्रोटेक्ट किया है उन शैतानों से, और उसी ने जो हमारे खाने का ख्याल रखा है, हमें रहने के लिए जगह दी है, उसी ने हमें हवा, आंधी, बारिश और हमारे लिए एक खूबसूरत घर बनाया। और हम देखते हैं कि ये कोई वैम्पायर था। और वो बाई जी कहती है कि आखिरकार ये चीज कौन कर सकता है हमारे लिए, मैं पूछती हूँ तुमसे। वो बंदा कहता है कि पागल पागल। जो सारे लोग थे डर के मारे उसके सामने झुके हुए थे। और वो बाई जी कहती है कि इतना सब कुछ हमारे लॉर्ड ने हमारे लिए क्या किया है और तुम ऐसे उसका जवाब दे रहे हो। और जो लोग बस लेना जानते हैं और कुछ देना नहीं, वो लोग उन शैतानों से भी बहुत ज्यादा डरावने और गंदे हैं। और अब मैं भगवान का नाम लेकर तुम्हें पवित्र करूंगी। और वो बंदा कहता है कि क्या पवित्र, क्या इसका मतलब। वो उसे बांध देते हैं और फिर से चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग अभी भी इसके गुलाम बनना चाहते हो, और मैं इससे बढ़िया तो मरना चाहता हूँ, लेकिन कभी भी तुम लोगों के जैसे नहीं बनना चाहता। और कहता है कि 18 साल बाद फिर से तुम में से कोई भागने की कोशिश करेगा और हीरो बनेगा। और जो वो दूसरा बंदा भागा था वो उस बाई जी के सामने घुटनों पर था और कहता है कि मास्टर अपोस्टल, मैं कभी दोबारा नहीं भागूंगा और प्लीज मुझे माफ कर दे। और वो बाई जी कहती है कि जो तुमने किया है वो एक पाप है, और अब की बार हम तुम्हें माफ कर देंगे और भगवान भी कर देंगे। वो बंदा मत्था टेकता है और कहता है कि आपका धन्यवाद लॉर्ड अपोस्टल, आपका धन्यवाद। और वो जो और लोग थे वो कहते हैं कि ये शुरू करने वाली है, और क्या हम लोग इसके एग्जीक्यूशन को नहीं देख सकते। वो बाई जी कहते हैं कि तो चलो फिर, जो मैं तुम्हें पवित्र करूंगी उसे एक्सेप्ट करो। और जो वो कहती है कि अब मैं अपनी बॉडी का इस्तेमाल करूंगी तुम्हारे बॉडी में जो गंदा खून है उसे प्यूरिफाई करने के लिए। और जो अपना वो कपड़ा खोलती है उसके अंदर बहुत सारे नुकीली कील थी, और उसका जो मुंह भी था वो भी फट जाता है, उसके अंदर से भी कील निकलने लगती है। और बंदा डर जाता है और कहता है कि मेरे पास मत आओ, लेकिन वो उसके पास चली जाती है और वहां पर खून फैल जाता है। और वहां पर और भी जो अपोस्टल थे वहीं पर खड़े थे, और एक तो हंस रहा था, और जो लोग थे वो ये उनकी हिम्मत नहीं हुई थी ऐसा देखने की, वो बस उसकी चीख को ही देखकर सुनकर सब डर गए थे। और जो बाई जी थी वो कहती है कि प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ सिटी में ज़ोंबीज घूम रहे थे, और ज़ोंबीज जो वैंगबिंग उनकी पार्टी थी उनकी गाड़ी उड़ाती जा रही थी। और ज़ोंबीज ये देखकर थोड़े से हैरान तो थे ही, और वो जो सारे मिलकर एक जगह जा रहे थे। और म्याओ कहती है कि मुझे तो इन ज़ोंबीज को उड़ाकर बड़ा मजा आ रहा है। वो चैन कहती है कि वैंग, क्या हमें शांति से सिटी में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, कहीं हम और ज्यादा ज़ोंबीज को अट्रैक्ट ना कर लें, और क्या पता कोई ज़ोंबीज का झुंड आ जाए। वैंग कहता है कि क्या ज़ोंबी का झुंड, मैं तो चाहता ही हूँ वो आ जाए। वो चैन कहती है कि लेकिन क्यों। और वो सोचने लगती है अपने मन में, ये वैंग तो बहुत ज्यादा औसम है और इसने अकेले ही ज़ोंबी किंग का सामना किया है। डॉक्टर जाओ कहती है कि इतना ज्यादा हवा में मत उड़ो, अगर तुम फेल हो गए तो सबसे पहले तुम ही अपना मुंह छुपाते फिरोगे। जायु कहती है कि डॉक्टर जाओ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अगली बार से हमारे साथ मत आना। डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे डर लग रहा है, और तुम आगे देखकर गाड़ी चलाओ। वैंग कहता है कि जायु, एक काम करो, सभी जो ज़ोंबी है उनको अपने पास बुलाने लगो। वॉकी टॉकी में से वैंगबिंग की आवाज आती है। वैंगबिंग कहता है कि क्या क्या हम सिटी में एंटर कर चुके हैं, और मैप के हिसाब से जो लोकेशन है वो यहीं आसपास है, और पहले हमें उस स्टोरेज को ढूंढना है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है फिर। और वो कहता है कि जैंगशैंग, क्या तुम सभी लोग ठीक हो। शैंग कहता है कि हम बहुत ज्यादा ठीक हैं और तुम्हें हमारा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। वैंग कहता है तो ठीक है फिर, हमारे पीछे आते रहो। वो जाने लगते हैं, और जो मास्क वाला होता है उन्हीं लोगों का कोई साथी वो देख लेता है, और फिर वो जो अपनी लोकेशन थी उसके सामने पहुंच जाते हैं। जायु कहती है कि वैंग, जो ये गेट है ये तो बंद है, क्या तुम इसे तोड़ना चाहते हो। और वैंग कहता है कि नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। जो वैंग था वो अपनी गाड़ी पर जो रॉकेट था उसे फोड़कर उस गेट को तोड़ देता है। जायु कहती है कि वैंग, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। वॉकी टॉकी से फिर से कहते हैं कि वैंग बिंग, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। ये जाओ थी, हम यहाँ चुपके से तो जा सकते थे, तुमने इतना बड़ा धमाका क्यों किया है, और इस सिटी में बहुत सारे ज़ोंबीज हैं, क्या तुम लोगों को सभी को न्योता दे रहे हो। और वैंग कहता है कि हमारे लिए सोने को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान होगा
जब हम इन सब ज़ोंबीज को मार देंगे और हमारे पास काफी बुलेट भी है, और क्या तुम हमारे साथ गेम नहीं खेलोगी? और वैंग कहता है कि जाओ, तुम मेरी कार ले सकती हो। और अपने मन में सोचता है कि इसकी वजह से जायू और जो मियाओ है वो और ज्यादा ज़ोंबीज को मारेगी और उनकी जो स्किल है वो अपग्रेड हो जाएगी। और वैंग कहता है कि मियाओ और जायू तुम्हारे साथ रहेगी और ताकि तुम ज़ोंबीज को मार सको। और मियाओ कहती है कि पहले तुम जाओ जायू, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी और तुम्हें गार्ड करूंगी। जो मियाओ थी वो चेन सो निकाल लेती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा बढ़िया वेपन है और इससे मारने में बड़ा मजा आएगा, यहाँ तो बहुत ज्यादा ज़ोंबी है। वैंग कहता है कि जाओ, जो जो हुआ था हमारे साथ। और जो जाओ कहती है कि मुझे नहीं मालूम है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, और अगर जाओ और मियाओ है इनको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैंग कहता है कि इसको तो मालूम नहीं है कि जायू और जो मियाओ है सभी के सभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं और ये मुझे ही ब्लेम कर रही है कि मैं उन लोगों को खतरे में डाल रहा हूँ। वो बाहर ज़ोंबीज जायू और मियाओ पर हमला कर देते हैं। मियाओ अपनी गोली से उन सभी के हेड फोड़ देती है और वहीं जायू उनके पास जाकर उनको काटने लगती है। उसने कईयों के टांग काट दी और बीच में से दो हिस्से कर दिए और कहती है कि देखा कितना आसान है। और फिर वैंग कहता है कि जाओ डांजो, चलो हम एक साथ चलेंगे अंदर। वैंग कहता है और लिल और शैंग और चैन तुम लोग यहीं पर बाहर रहो, हम तुरंत बाहर आ जाएंगे जब हमें हमारा सामान मिल जाएगा। वो कहते हैं कि ठीक है और तुम जल्दी जाओ और जल्दी आ जाना। डॉक्टर जाओ कहती है कि वैंग बिंग तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मुझे कुछ कहा ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं बस यहाँ खड़ी होने के लिए नहीं आई हूँ। वैंग कहता है कि ये तुम ही थी जो मुझे फॉलो करना चाहती थी और मैंने तुम्हें अपनी टीम में काउंट ही नहीं किया है। और डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा घमंडी हो। चैन कहती है कि वैंग हमारी टीम का कैप्टन है और हमें उसके कहने का ऑर्डर पालन करना है। और डॉक्टर जाओ कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम छोटी सी एक एम्प्लॉय हो क्लीनअप टीम की और तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो जूनियर स्टाफ। और वैंग कहता है कि डॉक्टर जाओ तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो, ये सबकी भलाई के लिए है और तुम इतनी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हो। तो जाओ आती है और कहती है कि तुम दोनों झगड़ना बंद करो, हम एक मिशन पर हैं। जाओ कहती है कि वैंग बिंग ज्यादा पंगे मत खड़े करो। वैंग कहता है कि तो ठीक है फिर हम अंदर चलेंगे। वो अंदर ज़ोंबीज थे, वैंग और जाओ मिलकर उनको मार देते हैं और वो ज़ोंबीज कुछ बात कर रहा था। वैंग कहता है कि ज़ोंबीज बनने के बाद ये आपस में कुछ काम की बात कर रहे थे और डांजो कहता है कि अब वो आराम से मर सकते हैं, रेस्ट इन पीस। डॉक्टर जाओ कहती है कि वो अपने दिमाग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेमोरी रखते हैं जब वो इन्फेक्ट नहीं हुए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है और मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारे जैसे लोग कैसे हमारे बॉस को पसंद आ गए। वैंग गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि क्या मतलब तुम्हारे जैसे लोग, तुम मेरे साथ दोबारा पंगा ले रही हो। डांजो पकड़ लेता है उस वैंग को और कहता है कि अरे वैंग भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। डॉक्टर जाओ कहते हैं कि जो लोग है ये बहुत ज्यादा मजबूत है और इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। जाओ कहती है कि इस प्रकार के जो लोहे के गेट होते हैं कम से कम 80 सेंटीमीटर मोटे होते हैं और इसको आसानी से खोलना तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। डॉक्टर जाओ कहती है कि मुझे एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, इसको खोलने के लिए मुझे कोड डालना पड़ेगा और लाइट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है इसको खोलने का। वो उसके अंदर पावर लगाती है और अपना लैपटॉप निकालकर उसका जो पासवर्ड है उसे खोलने की कोशिश करती है और जब वो पासवर्ड है उसे डालने की कोशिश करती है और वैंग अपना जो पावरफुल किंग कोंग पाम है उसे यूज करता है और गेट को तोड़ देता है और कहता है कि चलो खुल गया गेट, अंदर चलो। और जो डॉक्टर जाव थी वो कहती है कि क्या क्या सच्ची में लोग इतने मोटे गेट को आराम से तोड़ सकते हैं। और वहां पर बाहर ज़ोंबी मियाओ के साथ लड़ रहे थे और जाओ भी अपना पूरा बेस्ट दे रही थी, वो ज़ोंबीज की मुंडी काट रही थी और उन दोनों ने मिलकर सभी ज़ोंबीज को मार दिया था। और मियाओ कहती है आखिरकार हमने सब कुछ साफ कर दिया है। और जाओ कहते हैं कि हमने कम से कम 1000 ज़ोंबीज से ज्यादा मार दिए हैं। और मियाओ कहती है कि मैंने गिनती करी है और मैंने कम से कम 800 तो मारे हैं। और जाओ कहती है कि मैंने कम से कम 1000, और मुझे लग रहा है कि जो मेरा कुंफू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, क्या यह अपग्रेड हो गया है। और मियाओ कहती है कि चलो हम वैंगबिंग के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं। और जो जान लगते हैं तब वहाँ पर एक ज़ोंबीज था, वो खड़ा हो जाता है, उसकी मुंडी नहीं थी लेकिन फिर भी वो हिल रहा था। वो पीछे मुड़ते हैं। जायू कहती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैंने इनके सर आधे काट दिए हैं फिर भी ये कैसे हिल पा रहे हैं। और अब हम देखते हैं जो वो पोस्टल से थे ना, वो प्यूरिफिकेशन वाले, वो उनमें से एक आ गया था। वो कहती है कि ये इसलिए हिल पा रहे हैं क्योंकि मैंने इनको दोबारा से जिंदा कर दिया है। और कहती है कि मुझे तुम कोई आम इंसान नहीं लग रहे हो, क्या तुम किसी प्रकार के ज़ोंबी हो जैसे कि हम हैं, लेकिन जो तुम्हारा खून है मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है और पीने में बड़ा मजा आएगा। और अभी तो मेरे मुंह में से लाल टपकने लग गई है। लिल चैन वहीं पर थे और चैन देखती है कि ये पीछे कौन आ गया है। वो अपनी बंदूक तानती है और कहती है कि तुम कौन हो। लिल कहता है कि चैन क्या हुआ, क्या गड़बड़ है। चैन कहती है कि देखो यहाँ पर ये क्या चीज आ रही है, क्या ये इंसान है या फिर भूत है या कोई ज़ोंबी है। शैंग आता है, वो कहता है कि छोटी बहन अगर तुम इंसान हो तो अपने ऊपर जो कपड़ा है वो हटाओ, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है।
चैन कहती है कि अपने ऊपर जो कपड़ा है वो हटाओ, नहीं तो हमारे पास मत आओ, नहीं तो हम गोली चला देंगे। चैन कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, अभी की अभी अपना कपड़ा उठाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है और उसके जो शरीर के आर पार गोली चल जाती है। चैन कहती है कि आपने गोली क्यों चलाई है, कंपनी कमांडर तुमने गोली क्यों चलाई, अगर क्या पता वो इंसान हो। लील पूरा घबराया हुआ था और कहता है कि ये इंसान नहीं है, क्या तुमने किसी इंसान को देखा है जो गोली खाने के बाद अपने टांगों पर खड़ा था, मैंने इसके पूरे दिल पर गोली मारी है और अभी भी ये खड़ी है। शैंक कहता है कि हिचकिचाओ मत और गोली चलाओ। चैन कहती है कि बच गए, ये तो अभी मेरे पास आकर मुझे मार भी सकती थी। वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं उस पे और एक तो उसके सर पे भी लग जाती है। वो नीचे गिर तो जाती है और वो सोचने लगते हैं कि ये पक्का मर गई है और अब वो हिल नहीं रही है। और चैन कहती है कि कैप्टन लील आपका थैंक यू। लील कहता है कि तुम ऐसे हिचकिचा नहीं सकती हो, नहीं तो पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता। चैन कहती है कि मुझे गलत लोगों को मारने में डर लगता है, कहीं मैं इंसानों को ना मार दूं, क्योंकि ऐसी चीज कई बार होती रहती है। शैंक कहती है कि ये तो सच है, लेकिन हमें अपने आप को भी तो बचाना है। और अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी छोटी बहन को ऐसे जो चीजें हैं और ज्यादा ऑब्जर्व करनी चाहिए ताकि वो और ज्यादा अपने आप को संभाल पाए और ग्रो कर पाए। और कहता है कि ज़ॉम्बीज को पहचानने की स्किल होती है और मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और जो वो हाथ था वो दोबारा से रिजनरेट होने की कोशिश करता है। वो चैन कहती है कि क्या सच्ची में मुझे सिखा सकते हो। वो लिल सिखाने की बात कर रहा था। चैन कहती है कि आपका थैंक यू मुझे सिखाने के लिए। और लिल और जो शैंग होता है वो कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरे पीछे जो वो लड़की होती है वो शैंग पर हमला कर देती है। शैंग जो होता है उसे डोज तो कर लेता है और तुरंत ही अपनी जो लात है उसी ज़ॉम्बी के मुंह पर मार देता है और वो फिर से नीचे गिर जाती है। शैंग कहता है कि इसने तो चुपके से मुझ पर अटैक कर दिया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो है इसलिए मैं बच गया। चैन कहती है कि भाई ये क्या हो गया है, क्या हो रहा है। और जब उसके ऊपर कपड़ा था वो हट जाता है और उसके पास एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और वो कहते हैं कि ये एक और ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया है। और लील कहता है कि उसके हाथ को तो देखो, अभी तो ये कट गया था और ये दोबारा से कैसे उग गया है, और जो हाथ कटा था उसका वो दूसरे ज़ॉम्बीज ने ठीक कर दिया है। चैन कहती है कि क्या जो उसका हाथ कटा था उससे ये दूसरी ज़ॉम्बी बन गई। और शैंक कहता है कि जो कुछ भी है ये, लेकिन गोलियां चलाते रहो। वो दोबारा से गोलियां चलाने लगते हैं और जो वैंग और जाओ थे वो कहते हैं कि बाहर गोलियां चल रही है, ये अच्छा नहीं है वैंग पिंग, चलो बाहर जाकर देखते हैं। वैंग कहता है कि डांजो जल्दी करो, हमें बाहर जाकर देखना है। डॉक्टर जाओ कहती है कि ये गोलियां अभी भी लगातार चल रही है, क्या इसका मतलब उनको कोई ज़ॉम्बी किंग मिल गया है। डॉक्टर जाओ बाहर पूरी स्पीड से भगती है, नहीं नहीं मैं जाकर देखना चाहती हूँ। और जाओ कहती है कि वो लोग ज्यादा खतरे में ना हो और वो तीनों पूरी स्पीड से भागते हैं। और भागते वक्त डांजो देखता है इस चीज को और कहता है कि वैंग इस कमरे में तो बहुत सारे लोग हैं। और वो शीशा तोड़कर उस कमरे में जाता है। ये मास्क वाले बंदे थे और एक बंदे पर चिमट जाता है और उसे अपने नीचे दबा लेता है और बंदूक दिखाकर कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम इंसान हो। वैंग कहता है कि ये क्या हो रहा है। और जो मास्क वाला होता है वो कहता है कि रुक जाओ शांत हो जाओ, मैं एक इंसान हूँ। डांजो कहता है कि क्या इंसान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपना मास्क उतारो। अपना मास्क उतारती है और कहती है कि देखा मैं इंसान हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तो डांजो कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। वो कहने लगती है कि जैसे ही तुम इस सिटी में एंटर हुए तो मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया और तुम यहाँ पर आकर क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ से तुरंत भाग जाओ जैसे ही तुम्हें वो चीज मिलती है। ये जो एरिया है इसे 4 पावरफुल ज़ॉम्बी कंट्रोल करते हैं और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। वैंग कहता है कि क्या पावरफुल वो ज़ॉम्बी, क्या तुम किसी ज़ॉम्बी किंग के बारे में बात कर रही हो। वो कहने लगती है कि क्या ज़ॉम्बी किंग, नहीं नहीं वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हैं और शायद वो ज़ॉम्बी किंग हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ और है। डॉक्टर जाओ कहती है कि आखिरकार वो लोग हैं कहाँ पर, मुझे उनके पास ले चलो। वो कहती है कि सिस्टर तुम बहुत ज्यादा पास आ रही हो, थोड़ा सा दूर हो जाओ। वैंग कहता है कि डॉक्टर जाओ रुक जाओ, छोटे भाई को ज्यादा परेशान मत करो। और वो लड़का कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे छोटा भाई कहा है। और वैंग कहता है कि क्या तुम इस पैराडाइज टाउन में रहा करते थे, क्या यहाँ पर कोई और भी जो जगह है जहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग हैं। और वो कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे जैसे और भी ज्यादा लोग हैं, बस वो लोग अंडरग्राउंड रह रहे हैं। वैंग कहता है कि अंडरग्राउंड कहाँ पर और बाहर। और वैंग कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जाकर दिखा सकते हो। और बाहर उन्हें धमाका की आवाज सुनती है। वैंग कहता है कि ये तो धमाका है, वो लोग बॉम्ब यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जो बाहर जिस एनिमी से वो लड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। बाहर बाहर धमाका हो गया था। शैंक कहता है कि ये 2 धमाकों से जरूर मर चुकी होगी। और वो देखती है कि ये तो और ज्यादा ज़ॉम्बी बन गए हैं और कहने लगती है कि तो इम्पॉसिबल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और वो सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं और जितने ज्यादा उसके हाथ कटते जाते हैं, हिस्से कटते जाते हैं, उतनी ज्यादा वो और ज़ॉम्बी बनती जाती है। और वो लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें, तो बार बार बढ़ती जा रही है। और कहते हैं कि जितना हम उस पर हमला कर रहे हैं उतने ज्यादा वो अपनी बॉडी को 2 हिस्से में बढ़ा रही है। और चैन कहती है कि भाई इतना ज्यादा गुस्से मत रहो। और वो अपना जो आयरन सैंड पाम है यूज करता है और जो ज़ॉम्बी है उसके छाती पर मार देता है, लेकिन उसकी छाती में उसका हाथ फंस जाता है। और कहता है कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या इसका जो शरीर है क्ले से बना हुआ है।
और कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है। जो वो ज़ॉम्बी थी शैंक को चिपक जाती है और जो उसको पूरी जकड़ लेती है। शैंक कहता है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लिल कहता है कि शैंक रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जो वो ज़ॉम्बी थी उसने शैंक के मुंह को भी ढकना चालू कर दिया था और वो शैंक को पूरा ढक लेती है और वो दोनों शैंक की तरफ आते हैं। लेकिन शैंक अब कुछ और बन गया था और वो जो ज़ॉम्बी थी वो शैंक को कंट्रोल कर पा रही थी और वो एक जोर से दहाड़ती है जिसकी वजह से चैन और लिल दूर जाकर गिर जाते हैं। वो एक भयानक सा मॉन्स्टर सा बन गया था और जो चैन और लिल थे बेहोश हो जाते हैं। जो जायु होती है और मियाओ होती है वो अभी भी ज़ॉम्बीज के साथ लड़ रही थी। मियाओ कहती है कि जायु क्या तुम ठीक हो। जायु कहती है कि मैं ठीक हूँ और कहने लगते हैं कि हम कितनी बार इनको मार चुके हैं लेकिन ये फिर से खड़े हो जाते हैं, हम इनको कैसे मारे अब। और ये जो लड़की है कब से वहां पर खड़े होकर अपना हाथ हिला रही है और जब भी वो अपना हाथ हिलाती है ये ज़ॉम्बीज हम पर हमला कर देते हैं। ऐसा लग रहा है वो किसी प्रकार का मैजिक यूज कर रही है। जायु कहती है कि इसका मतलब वही चाबी है और इस पर हमला करो। वो दोनों उस पर हमला करते हैं। वो लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हो, और देखती हूँ किसके अंदर इतनी एबिलिटी है। वो जो उसके सामने ज़ॉम्बीज थे उन्हें उनकी तरफ भेज देती है और जो जायु होती है वो उसको जो अभी नई स्किल मिली थी टाइगर क्लो वाली उसे यूज करती है और ज़ॉम्बीज को कई चितड़ों में उड़ा देती है। मियाओ कहती है कि जायु बहुत बढ़िया, और जायु उस लड़की की तरफ बढ़ती है और कहती है कि नर्क में जा। लेकिन वो लड़की अभी भी हंस रही थी और अपना मैजिक सा यूज करती है और कहती है कि अपने घुटनों पर आ जा। और जायु अपने घुटनों पर आ जाती है। उसकी बॉडी अब उसके कंट्रोल में नहीं थी और जो वो लड़की थी वो हंसने लगती है और जायु कहती है कि क्या तुम्हारे पास और लोगों को भी कंट्रोल करने की पावर है। और वो हंसने लगती है कि अब तुम मेरी कठपुतली हो। और जायु कहती है कि क्या तुम भूल गई हम दो लोग थे। जो मियाओ थी वो पीछे से आ जाती है और उसके मुंह पर लात मारती है। उसको खून आ जाता है और जो उसकी खोपड़ी थी दूर जाकर गिर जाती है और उसकी खोपड़ी उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। जायु कहती है कि मेरी बॉडी अब मैं अपने आप को हिला पा रही हूँ। मियाओ कहती है कि हमने ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए ही तो ज्वाइन किया था और अब और ज़ॉम्बी भी नहीं हिलेंगे। जायु उस लड़की की जो बॉडी थी उसको लात मारने लगती है और कहती है कि नर्क में जा, हमें तुम्हें मारने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग गया, तुमने हमारे टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया। और मियाओ कहती है कि जायु जाने दो उसको, हमें जाकर वैंगपिंग को मिलना है। और जायु कहती है कि सिस्टर मियाओ ठीक है फिर हम चलते हैं। और जो उसकी बॉडी होती है उसमें फिर से रिजनरेट होने लगती है लेकिन वो उससे देख नहीं पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो जाओ थी वो उस मशीन के पास पहुंच गई थी और वो देखती है कि हाँ यही वो मशीन है और वैंगपिंग ने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ रहेगा लेकिन अब मुझे ये अकेले ही करना पड़ेगा। जो वो चाबी थी वो निकालती है और वो मशीन थी वो चलने लग जाती है और कहती है कि अभी भी इसके अंदर बिजली कैसे है। और ये कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी और जो मशीन थी वो कहती है कि इसके अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर चाबी डाल दो नहीं तो ये जो चीज है वो फट जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जाओ यही करती है, वो चाबी उसके अंदर डाल देती है और उसके ऊपर एक बॉक्स सा निकलता है और जाओ कहती है कि ये तो बस एक ऑर्डिनरी हार्ड ड्राइव है और क्या ये इतनी ज्यादा वर्थ भी है, हम लोगों ने इतनी जान अपनी खतरे में डाली है। और वो अपनी उसको सेफ डाल लेती है और वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई है और जाओ कहती है कि कौन हो तुम, और बंदूक निकाल लेती है और कुछ नहीं होता है। और जाओ सोचती है कि वो बस उसका वहम था। लेकिन जो वो बाईजी थी जिसने वो प्यूरिफिकेशन किया था और उस बंदे का सारा खून चूस लिया था वो जाओ के पीछे ही खड़ी थी। और अब हम दिखाया जाता है जैन को, वो कहने लगती है कि भाई मैं अपने जो वो ज़ॉम्बी ने कंट्रोल कर लिया था उसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और अब मेरा सिर है जो बहुत ज्यादा दुख रहा है। और वो देखती है कि ये क्या हो रहा है, उसने शैंक को कंट्रोल कर लिया है और वो लिल के पास खड़ा होता है, उसे मारने वाला होता है। अपने हाथ को वो पहना करके लिल पर हमला कर देता है। चैन जाती है और कहती है कि भाई ऐसा मत करो, वो हमारा कैप्टन लिल है, और उस पर हमला करता है और उसके सामने डांजो आ जाता है और उसे बचा लेता है। और वैंग भी आ गया था और वो लिल को संभालता है। चैन लिल के पास आती है और वैंग कहता है कि इसमें से एक मूंगफली निकाल कर इनको खिला दो और मैं तुम्हारे भाई को संभाल लूंगा। जो शैन होता है वो उसके कंट्रोल में था और वो उन पर पूरी जान लगाकर हमला कर रहा था। और क्योंकि डांजो ने भी वो सेब खाई थी अब उसकी भी स्किल थोड़ी सी इम्प्रूव हो चुकी थी और वो भी जो पावरफुल किंग कोंग पाम है उसे यूज करता है, शैंक के मुंह पर मार देता है। शैंक नीचे जाकर गिरता है और जिसके बाद जो असली शैंक था उसके हाथ बाहर निकल जाते हैं और वो उसको कहता है कि बास्टर्ड मेरी बॉडी से बाहर निकल। और जो ज़ॉम्बी था वो पूरा ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। अब उसकी टांगे भी बाहर निकल गई थी। जो शैंक था उसे उठाकर पीछे पटक देता है। चैन कहती कि भाई, और लिली अब उठ जाता है और कहता है कि आखिरकार क्या हुआ है। जो ज़ॉम्बी थी वो पीछे गिर चुकी थी और उसके अंदर से जो पहले वाली लड़की बनी थी वही निकल जाती है। चैन कहती है कि शैंक क्या तुम ठीक हो। वैंग कहता है कि अपने भाई को वो मूंगफली खिला दो। और जो ज़ॉम्बी थी अपने असली फॉर्म में आ गई थी और वहीं जो वैम्पायर बैठा था अपने ताज पर, वो जो ये लड़की थी उसकी मदद से देख लेता है कि ये एक ट्रांसवर्सर है और ये दूसरी दुनिया से आया है। और वो उस लड़की ज़ॉम्बी को कहता है कि जल्दी यहाँ पर वापस आ जाओ, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी। डॉक्टर जाओ आ जाती है और देखती है कि ये तो पक्का ये एक ज़ॉम्बी किंग है, यहाँ पर कुछ लेने के लिए आई थी और
ये ऐसी ज़ॉम्बी किंग है जिसे हमने पहले कभी डिस्कवर नहीं किया है। डांजो कहता है कि वो बच्चा कहाँ गया, और डांजो कहता है कि तुम वहाँ पर क्यों छुपे हुए हो। वो कहता है कि चुप हो जाओ, शांत रहो। और वैंग कहता है कि तुम लोग पहले अपना पीछे हो जाओ और इस अगली मॉन्स्टर को तो मैं संभाल लूंगा। और जो बिल्डिंग में एक और ज़ॉम्बी किंग थी वो हंसते हुए आने लगती है। वैंग अपने मन में सोचता है कि क्या एक और ज़ॉम्बी किंग है यहाँ पर। ये वही बाईजी थी और वो कहती है कि तुम्हारी जो दोस्त है मेरे हाथों में है। और डांजो कहता है कि वैंग बिंग ये तो जाओ है उसके हाथों में। और डॉक्टर जाओ कहती है कि क्या सच्ची में एक और ज़ॉम्बी किंग आ गई। वो जाओ को पकड़ी हुई थी। वैंग कहता है कि तुम दोनों ज़ॉम्बी किंग हो ना। और वैंग अपने मन में सोचता है कि आखिरकार जाओ उसके पास कैसे पहुंच गई, आखिरकार ये जो नई ज़ॉम्बी किंग है ये कौन है। और वैंग कहता है कि उसको जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और बाईजी कहती है कि तुम मैसेंजर ऑफ डीमन हो और तुम्हें अभी भी सिचुएशन सब कुछ साफ नहीं हुई है। वैंग कहता है कि ये तुम थे जिसने पहले हम पर अटैक किया है, क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकती हो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत से बदतर सजा दूंगा। वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, और अपने पीछे तो देखो। चैन कहती कि वैंग बिंग पीछे देखो जल्दी। वो पीछे मुड़कर देखता है। वो कहता है कि तो जायू और मियाओ है, और ये वही लड़की थी जो और ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकती थी। और वो कहती है कि लगता है यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं। और वो मियाओ और जायू को कंट्रोल कर रही थी। और वो कहती है कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ पर आकर तुम लोगों के साथ खेलने लग जाती। वो डॉक्टर जाओ कहते हैं कि ओ माय गॉड, एक और ज़ॉम्बी किंग ने हमारे लोगों को पकड़ लिया है, और अगर हम इनमें से किसी एक को भी पकड़ लें और उस पर स्टडी करें। और डांजो कहता है कि ओ तुम कहाँ की सोच रहे हो, पहले सिचुएशन तो देख लो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और अभी भी तुम अपनी रिसर्च के बारे में सोच रही हो। और वैंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बास्टर्ड, तुमने आखिरकार इन लोगों के साथ किया क्या है, इसको छोड़ो। और जो अपने आप को बार बार अलग हो जा रही थी वो ज़ॉम्बी जाओ के पास आ जाती है और उसके गर्दन के पास नाखून कर लेती है और कहती है कि अगर तुम जरा सा भी हिले, जरा भी कुछ करने की कोशिश करी, नहीं तो हम इसे। और बाईजी कहती है कि हमें मालूम चल गया है कि तुम शैतान के द्वारा भेजे गए हो, और जो हमारा भगवान है वो तुमसे कुछ बातें करना चाहता है, और यहाँ पर वेस्ट की साइड एक जगह है, कल रात आ जाना, जो लॉर्ड ऑफ गॉड है वो तुम्हें वहां पर मिलेंगी। और जो डॉक्टर जाओ होती है वो अंदर अंदर खुश हो रही थी कि एक और ज़ॉम्बी किंग, और अब की बार मुझे कई सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं अपने बॉस को ही जाकर बताऊंगी। और वैंग कहता है कि ये क्या बात है, मैं किसी लॉर्ड गॉड से मिलना नहीं चाहता हूँ और तुम मुझे उससे बात करने के बारे में बात कर रही हो। वो बाईजी कहती है कि अगर तुम्हें अपना पार्टनर वापस चाहिए है तो तुम्हें आना होगा। और वो अपने जो दूसरे ज़ॉम्बी किंग है उनको कहती है कि उनको जाने दो और वापस चलो। और वो अपने पंख निकाल कर उन दोनों को पकड़ती है। और वैंग कहता है कि तुम भागना चाहती हो, इसका तो सवाल नहीं उठता है। और भाग कर आगे जाता है और जो अपना पावरफुल किंग कॉम्पाम है उसे यूज करता है, लेकिन उससे पहले वो उसे छू भी पाता। जो कंट्रोल कर सकती थी ज़ॉम्बी किंग, वो वैंगबिंग को कंट्रोल करती है और उसे जमीन में नीचे गिरा देती है। डांजो कहता है कि भाई वैंगबिंग क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शैंक भी कहता है कि वैंगबिंग क्या हो गया है। वैंग कहता है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। शैंक कहता है कि वैंग तुम्हारे साथ क्या हुआ। वैंग कहता है कि मुझे खुद नहीं मालूम है और ऐसा लग रहा है कि कोई और मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और जब वो वैंग को कंट्रोल कर रही थी वो अपने साथी को कहती है कि अभी लड़ाई मत करो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इसको ज्यादा देर के लिए कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और हमें चलना चाहिए। और वो उसको, और जो वो ज़ॉम्बी थी जायू और मियाओ को लेकर उड़ने लगती है। वैंग गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। और जो बाईजी थी वो भी जाओ को लेकर जाने लगती है, और जो वो उसको कंट्रोल कर रही थी वो कहने लगती है कि ये बंदा कुछ और ट्रिक यूज कर रहा है। और वैंग था ऊपर उठने लगता है और वो बैठ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो वैंग है उसके कंट्रोल से बाहर आ चुका है। वैंग उसकी तरफ कूद कर जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। अब वैंगी की जो गुस्से वाली पावर थी वो बढ़ चुकी थी और वैंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो अपना गला छुड़वाने की कोशिश करती है। डॉक्टर जाओ कहते हैं कि वैंग बहुत बढ़िया, उसे पकड़ के रखो। और वैंग उसको नीचे जमीन पर बहुत स्पीड से लाता है। आसपास की जो रोड थे वो सब के सब टूट टूट जाते हैं और वैंग अपना पाम यूज करता है और कहता है कि जल्दी करो, मुझे उन लोगों के पास ले चलो। और वो कहती है कि मैं आखिरकार तुम्हारी बात क्यों मानूं। और वैंग कहता है कि ऐसी बात है क्या, तो फिर मर जाओ। उसका गला बहुत ज्यादा जोर से पकड़ता है, उसके मुंह में से खून निकलता है, लेकिन वो हंसने लगती है और अपने अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी रिलीज करने लगती है। शायद वो इस जो बॉडी है उसको छोड़कर भाग चुकी थी। और वैंग देखता है कि ये क्या हो गया। डॉक्टर जाओ कहती है वैंगबिंग देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उनमें से एक को भी नहीं पकड़ा है और तुम्हारी दोनों पत्नियां और जाओ सभी के सभी वो उड़ा कर ले गए हैं। और वैंग गुस्से में कहता है कि जायू मियाओ। और डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम तो बड़े बेकार हो, तुम तो अपने गर्लफ्रेंड को भी नहीं बचा पाए। और डांजो कहता है कि बहुत हो गया, अगर तुम लड़की नहीं होती तो अभी तक मैं तुम्हें पीट चुका होता। और डॉक्टर जाओ कहती है कि क्या, मैंने तो तुमसे सिर्फ सच कहा है और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, आओ लड़ो। जैंग उसके कंधे पर हाथ रखती है और जो डॉक्टर जाओ थी वो कहती है कि तुम्हारे जैसे छोटे एम्प्लॉय मेरे कंधे पर कैसे हाथ रख सकते हैं, और हाथ हटाओ। चैन उसके मुंह पर मुक्का मार देती है और डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। चैन कहती है कि अभी वैंग
बहुत ज्यादा मुसीबत में है और तुम उसका वहीं पर खड़े होकर मजाक उड़ा रही हो। क्यों तुम? और जो डॉक्टर जाओ थी वो चैन पर लात घुमा देती है और शेंग आ जाता है, उसके हमले को रोक लेता है। और चैन कहती है कि भाई मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, इसे तो मैं अकेले ही मार दूंगी। शेंग कहता है कि बहुत हो गया तुम दोनों का, आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों बड़े हो चुके हो और वैंग बिंग के लिए और ज्यादा मुसीबत मत खड़ी करो। डॉक्टर जाओ कहते हैं कि छोटी बच्ची, अब मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी सुपीरियर से एक बार जब मैं वापस चली जाऊं, और तुम मेरा इंतजार करना वहीं पर, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। डांजो कहता है कि वैंग अब हमें क्या करना चाहिए? वैंग कहता है कि अब मैं जो उसने कहा था चर्च पर आकर मिल वहीं पर जाऊंगा। लील कहता है कि वैंग बिंग मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी जाओ को बचाना है। वैंग कहता है कि नहीं, ये दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं खुद अकेला जाना चाहता हूँ। लील कहता है कि नहीं, मैं भी जाऊंगा वैंग बिंग, तुम्हें चोट लग सकती है। वैंग कहता है कि कमांडर मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को ले जाना नहीं चाहता हूँ। दरअसल अगर मैं अकेले जाऊंगा तो मैं उन लोगों के साथ अच्छे से लड़ पाऊंगा और मुझे आप लोगों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मन में सोचता है कि वैंग बिंग सही कह रहा है, हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा वीक हैं और अगर हम उसके साथ गए तो हम बस उसके लिए एक मुसीबत ही खड़ी करते रहेंगे। लील कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं? शेंग कहते हैं कि कंपनी कमांडर शांत हो जाओ लील। शेंग कहता है उन पावरफुल ज़ोंबी किंग के सामने हम जैसे आम लोग तो कुछ भी नहीं है और न हम उनका कुछ बिगाड़ भी पाएंगे और हमें वैंग बिंग की बात मान ही लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वैंग बिंग अगर तुम उन लोगों को नहीं ले जाना चाहते हो तो मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारा कोई सरदर्द नहीं बनूं। और वैंग बिंग कहता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आता है क्या, मैंने कहा कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ। वो छोटा बच्चा आता है जो वो मास्क पहने हुआ था, कहता है कि तुम लोगों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और वैंग तुम्हें चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं है और वो लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। वो डांजो आता है और कहता है कि तुम तो यही इन लोगों के साथ रहते हो ना, तो तुम्हें उन लोगों के बारे में मालूम होगा। वो कहता है कि मुझे इन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा ही कुछ मालूम है। वैंग कहता है कि क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकते हो? और डांजो कहता है कि जितना तुम्हें मालूम है मुझे बता दो। वो कहता है कि मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, दरअसल मैं इन्हीं लोगों का एक नौकर हूँ और सही सही कहा जाए तो मैं इन्हीं लोगों का साथी हूँ। और वैंग बिंग उसका कॉलर पकड़ लेता है। अच्छा, तो तुम इन्हें हमारी आने की खबर उनको बताई थी और अब मुझे उनके पास लेकर चलो। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम उनकी टेरिटरी में ऐसे चले गए तो ना तो तुम अपने लोगों को बचा पाओगे बल्कि खुद ही फंस जाओगे। डांजो कहता है कि वैंग बिंग शांत हो जाओ, पहले हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए। वैंग कहता है कि कहो आखिरकार ये लोग है कौन और यहाँ पर हुआ क्या है? वो कहता है कि ये सब कुछ जब ज़ॉम्बीज़ आने लगे तब शुरू हुआ था और कई सारे लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन फिर भी कई सारे जो लोग थे वो ज़ॉम्बी बन चुके थे और सोल्जर्स ने एक जगह बना ली थी जहाँ पर आम लोग सेफ रहा करते थे और मेरी फैमिली के सारे लोग वायरस से इन्फेक्ट हो गए और ज़ॉम्बी बन गए और बस मैं अकेला ही बचा था। मैं वहाँ पर भूखा भटक रहा था, तभी मुझे फादर जिन लिन मिले। वो एक चर्च के फादर हैं और उन्होंने बताया कि उनका एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने कहा कि हम लोग बूढ़ों, लड़कियों और बच्चों को मदद मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वहां पर आकर हमारा नौकर बन सकते हो चर्च में? और मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। मैं भी उस चर्च का एक हिस्सा बन गया और जो फादर जिलिन है उन्होंने हमें लॉर्ड के बारे में बताया कि उस लॉर्ड ने हमें खाना दिया, शेल्टर प्रोवाइड किया और हम भी दुनिया के अंत में इतनी मदद पाने के बाद उसकी बातों में आ गए कि वो लॉर्ड है बहुत ज्यादा अच्छा है और उसने हमें इतना सब कुछ दिया है। उस समय तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया था कि आखिरकार ये लोग, उस समय मुझे भी लगा था कि जो ये लोग हैं भगवान ने हमें हमारी मदद करने के लिए भेजे हैं। और फिर एक दिन जब मैं लॉर्ड के लिए खाना ले जा रहा था, लॉर्ड ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और जो मैं खाना लेकर जा रहा हूँ उससे शायद उनकी भूख मर सकती है। जब वो उनके कमरे के पास पहुंचता है, उनके कमरे में से आवाज आ रही थी, नहीं मैं नहीं कर सकती। वो एक लड़की होती है और उसके गर्दन पर दांत के निशान थे। वो कह रही थी कि बहुत ज्यादा दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है। और जो लॉर्ड था वो कहता है कि इतने थोड़े खून से तो मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी भूख नहीं मिट रही है। जो बाईजी थी वो अभी इंसान थी और वो कहती है कि भगवान ने हम लोगों को भेजा है और आप चिंता ना करें। वो लॉर्ड कहता है कि भाड़ में जाए भगवान, उससे अच्छा तुम्हें मर जाऊं। और जो लड़का था वो ये देख रहा था गेट खोलकर। और जो बाईजी थी वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरा खून चूस सकते हैं। वो लॉर्ड कहता है कि तुम्हारा, क्या मैं सच्ची में? वो बाईजी कहती है कि हाँ, मैं तो आपकी एक दासी हूँ और मेरी जिंदगी आप ही के नाम है। लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हारा सारा खून नहीं चूसूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसी बनो। और अपना मुंह खोलता है उसका, वो खून चूसना शुरू कर देता है। वो बाईजी कहती है कि मेरे लॉर्ड, मुझे लग रहा है कि जो मेरी सोल है आपके अंदर मिल रही है। वो लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा डरने लगता है और उसके हाथ में से जो वो खाना लेकर आया था बर्तन में वो गिर जाता है। और जो लॉर्ड था वो देख लेता है कि कौन है वहां पर और वो लड़का भागने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो इन लोगों का असली रूप ये है। वो भाग रहा था और तभी एक और लड़की के साथ टकरा जाता है। वो पूछता है कि फैंग,
इस लड़के का नाम है फैंग और अब मैं इसको फैंग ही कहूंगा। वो कहता है कि फैंग आखिरकार तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? और मैंने तुम्हें लॉर्ड को खाना देने के लिए कहा था, इतनी देर क्यों लगा दी? जो फैंग था वो कहता है कि भागो भागो, रुको मत, खड़े मत रहो। और फैंग भाग जाता है। वो लड़का सोच रहा था कि इसको क्या हो गया, ये पागल हो गया है क्या? और वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है, ये लॉर्ड था। लॉर्ड की उसको आंखें लाल हो दिख रही थी और इतने में ही वो जो लॉर्ड था उस लड़के का खून चूसना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो वो फैंग था एक जगह आकर छुप जाता है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और रो रहा था। और जो लॉर्ड था उसके बस थोड़ी सी दूर था और जो फैंग था उसको एहसास होता है कि लॉर्ड उसके पास आ चुका है और वो बहुत ज्यादा घबराने लग गया था। लेकिन लॉर्ड उसके पास उसको नहीं देख पाता है और पीछे मुड़कर चला जाता है। जो फैंग था वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ये चर्च था उसके अंदर वो लड़का मर चुका था और वो उसकी सेरेमनी कर रहे थे और जो फैंग था वहीं पर था और रो रहा था और वो सोच रहा था कि अगर मैं डरा नहीं होता और उन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं चलता तो ये अभी तक जिंदा होती। और जो फादर था वो कहता है कि फैंग तुम्हें सच के बारे में पता होना चाहिए। जो जो फादर था वो फैंग को कहता है कि अब तुम्हें लॉर्ड की सच्चाई तो मालूम हो चुकी है, तो अब तुमसे इस चीज को छुपाने में क्या फायदा। और अब से तुम जो ये लड़का मरा है ये बस एक एक्सीडेंट है और तुम सबको बस यही बताओगे। और वो फैंग कहता है कि फादर जिंगलिंग आपको ये हमेशा से ही मालूम था लॉर्ड के बारे में। और एक लड़का कहता है कि तुम तो बाद में आए, मैं और जो बाई जी है पहले ही आ चुके थे और हमें इस बारे में सब कुछ मालूम था और हम तो तुम्हें बहुत लंबे समय से ये बताना ही चाहते थे लेकिन हमें कोई ढंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। और फादर कहता है कि फैंग तुम डरो मत, लॉर्ड है वो हमें बचाने के लिए आया है और इसीलिए डेविल ने उसको श्राप दे दिया है। और फादर कहता है कि हमें लॉर्ड पर भरोसा रखना चाहिए और जो ये लड़का है ये अभी मरा है, ये अभी स्वर्ग में होगा, अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहा होगा और अब उसे डर डर के जीने की कोई जरूरत नहीं होगी। और फैंग कहता है कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं, लॉर्ड ने इसका सारा खून चूस लिया था। तभी जो चर्च है उसके गेट पर आवाज आती है। फादर कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार कौन है? वो बाई जी थी। वो कहती है कि तुम डरो मत, ये मैं ही हूँ। फैंग कहता है कि तो बाई जी है और ये अभी तक मरी नहीं और इसके चेहरे पे तो कोई भी फेस नहीं है, पूरा का पूरा फीका पड़ गया है। फादर कहता है कि बाई जी आखिरकार लॉर्ड कैसे हैं? बाई जी कहती है कि हमारे लॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छे हैं और अब से तुम मुझे सिस्टर बाई जी नहीं कहोगे। और वो फादर कहता है कि तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है लॉर्ड की कि तुम अपने आप को एक प्रीस्ट मानो। वो बाई जी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, अब से मैं जो लॉर्ड है उसका सबसे पहला फेथफुल अपोस्टल हूँ। और जो बाकी लोग तो कहते हैं कि क्या सच्ची में, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है और मुझे भी एक अपोस्टल बनना है और इसको पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फादर उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मास्टर अपोस्टल हमें सही राह बताइए, कैसे हम जो लॉर्ड है उनकी फ्यूचर में मदद कर सकते हैं और मैं भी स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मुझे बताइए हमें क्या करना चाहिए। वो बाई जी उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो ये लॉर्ड है सारी सिटी को जानते हैं और फादर जिनलिन और जो तुमने मेहनत करी है वो लॉर्ड ने देख ली है और तुम जरूर स्वर्ग में जाओगे। फादर कहता है कि क्या सच्ची में, मैं सच्ची में स्वर्ग में जाऊंगा? और बाई जी कहती है कि और नहीं तो क्या, हमारे लॉर्ड बहुत ज्यादा दयालु हैं और वो किसी को निराश नहीं करते हैं। जो और बंदे थे वो कहते हैं कि हम भी और ज्यादा मेहनत करने चाहते हैं ताकि हम भी स्वर्ग में जा सके। वो बंदे भी उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। बस फैंग ही खड़ा था और सोच रहा था कि आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये लोग अपने घुटनों पर क्यों आ रहे हैं। और फैंग भी घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि मैं भी, क्योंकि अगर वो खड़ा रहता तो वो उनकी नजरों में आ जाता और क्या पता वो लोग उसे मार देते। बाई जी कहती है कि बहुत अच्छे और कहती है कि जो हमारा लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है क्योंकि एविल ने उस पर शराब लगा रखा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारा लॉर्ड है वो डेविल के द्वारा खा लिया जाएगा और हमें अपने लॉर्ड को डेविल से बचाना है और इसके लिए हमें जो बन सके वो करना है और अभी बहुत अच्छा समय है, तुम लॉर्ड की सेवा करो। फादर कहता है कि क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो हमारा ये लड़का मरा है इसका खून का क्या काफी नहीं था। और कहने लगते हैं कि जब तक लॉर्ड को और ज्यादा लोग चाहिए होंगे, भक्त चाहिए होंगे, मैं लाता रहूंगा। फैंग सोचने लगता है कि उस लड़की का क्या हुआ जो लॉर्ड के कमरे में गई थी, उसका खून लॉर्ड ने चूस लिया था और वो सोचने लगता है कि इसका मतलब ये लोग ये काम बहुत ज्यादा लंबे समय से कर रहे हैं। बाईजी कहती है कि तुम लोग डरो मत और जो लॉर्ड है हमारे उनको कई सारे और लोगों के सैक्रिफाइस चाहिए और वो जल्द ही अपनी रियल बॉडी में आ जाएंगे, तब तक तुम लोग बस थोड़ा सा इंतजार करो और जो हमारे लॉर्ड हैं वो अंधेरे को दूर कर देंगे और सभी लोगों को एक साथ स्वर्ग मिले जाएंगे और आज वो दिन है। फादर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं समझ गया, आज एक रेगुलर मीटिंग है और जो हमारे भक्त लोग हैं वो इस जगह में एक साथ आ जाएंगे और फिर हम उन सभी लोगों को एक साथ सैक्रिफाइस कर सकते हैं और लॉर्ड को दे सकते हैं। बाईजी कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फैंग कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो
जो मिलिट्री वाले लोग हैं उन लोगों को पता चल जाएगा कि इतने सारे लोग एकदम से गायब हो गए हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मुझे कैसे भी करके इन लोगों को रोकना है और इन लोगों के बारे में बाहर बताना है। उसके साथ में जो बंदा था वो कहता है कि फैंग, क्या ये बकवास कर रहे हो, और ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि हम लॉर्ड के लिए ऐसा काम कर पाएंगे। और दूसरा भी कहने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे होगी ऐसे कहने की, क्या तुम्हें डेविल ने करप्ट कर दिया है। फैंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों को कुछ बातचीत आती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें और ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। और कहती है कि फैंग, तुम यहाँ पर आए हुए बस एक हफ्ता ही हुआ है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा उत्सुक हो बहुत सारी चीजों को जानने के लिए, और तुम्हें लॉर्ड से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अगर एक बार जो लॉर्ड है उन्होंने सैक्रिफाइस को कबूल कर लिया तो फिर कोई भी डायमंड हमारे सामने टिक नहीं पाएगा और वो सभी डायमंड को मार देंगे। फैंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और वो बहुत सारे भक्तों के लिए आते हैं और कहते हैं कि आज जो लॉर्ड है हमें दर्शन देने वाले हैं। और वो लोग कहते हैं कि कहाँ पर है लॉर्ड, हम भी देखने चाहते हैं, कितनी देर हो चुकी है, वो कब आएंगे, प्लीज लॉर्ड को कहो कि वो बाहर आए और हमें मिले। फादर कहता है कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जो हमारे लॉर्ड हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं। वो लोग गुस्से में आने लगते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर एनलाइटमेंट के लिए आए हैं और तुमने हम लोगों से झूठ बोला, तुम लोग हमारा टाइम वेस्ट कर रहे थे। और फिर आवाज आती है और वो कहती है कि तुम भटके हुए लोग ऐसा मेरा स्वागत करते हो। वो लोग कहते हैं कि ये आवाज तो क्या ये लॉर्ड है, जो लॉर्ड था वो हवा में उड़ रहा था। वो कहते हैं कि क्या ये सच्ची में लॉर्ड है, ये हवा में कैसे उड़ रहा है, ये पक्का लॉर्ड है। और कहते हैं कि ये तो एक चमत्कार है। फादर कहता है ये लॉर्ड अब आगे क्या। वो लॉर्ड कहता है कि पहले तुम यहाँ से चले जाओ। फादर कहता है ठीक है लॉर्ड। और जो वो लोग थे वहाँ पर कहते हैं कि लॉर्ड हमारी मदद करिए, हमें रास्ता दिखाइए। और वहाँ पे लोग कहते हैं कि लॉर्ड मैं अपने परिवार से अलग हो चुकी हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए। और कई पूछते हैं कि लॉर्ड फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वो लॉर्ड कहता है कि मुझे सब मालूम है फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वो लोग कहने लगते हैं कि हमें हमारे दुखों से मुक्त करो, और कई कहते हैं कि हमें स्वर्ग में भेज दो। और वो लॉर्ड कहता है कि भगवान ने तुम्हारी मनोकामना सुन ली है और वो आज तुम्हें तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और तुम जल्द ही इस दुखी दुनिया से चले जाओगे और स्वर्ग में पहुंचोगे और आराम मजे करोगे वहाँ पर। और वो कहता है कि तो ठीक है, फिर तुम सभी लोग भगवान के प्रसाद को एक्सेप्ट करो। जो वो लॉर्ड था वो अपने पंख निकाल लेता है। वो लोग कहते हैं कि जो लॉर्ड है ये तो पक्का ही भगवान के अवतार हैं। और कई लोग कहने लगता है कि अब मैं अपने परिवार को मिल पाऊंगा स्वर्ग में। जो वो लॉर्ड था वो हंस रहा था। और वो लोग कहते हैं कि आखिरकार ये लॉर्ड को क्या हुआ है। और कहते हैं कि लॉर्ड प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। जो वो लॉर्ड था वो धीरे धीरे करके अलग होने लगता है कई टुकड़ों में, और वो जो बैट थे जाइंट बैट उनमें बदल जाता है। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा चमगादड़ है और चमगादड़ मॉन्स्टर है। वो चमगादड़ लोगों पर हमला कर देते हैं, उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। और जो फादर फैंग और बाकी लोग बाहर ही खड़े थे और उन सभी बातें सुन रहे थे। बाई जी कहती है कि तो अच्छी बात है कि सब कुछ सही चल रहा है। और वो बंदा कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी स्वर्ग में जाना है। फादर कहता है कि लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा ग्रेट है। वो दरवाजे पर लोग चिल्ला रहे थे, दरवाजा पीट रहे थे कि जल्दी दरवाजा खोलो, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजे के बाहर ये लोग खड़े थे और फैंग इन सब की बातें सुन रहा था। वो लोग चिल्ला रहे थे कि आखिरकार कोई बाहर है, दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो, हम मरना नहीं चाहते हैं। फैंग अपने कान बंद कर लेता है, उससे और ज्यादा सहन नहीं हो रहा था। दरवाजे के अंदर से खून भी निकलने लगता है। और जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम सीन पर आ चुके हैं और जल्दी करो, चर्च को घेर लो। वहाँ पर 2 मिलिट्री वाले ट्रक आ चुके थे और वो अपना मिशन के लिए आए थे। और मिलिट्री वाले कहते हैं कि जो लोग हैं इस चर्च के अंदर हैं, और वो लोग कहते हैं कि जो भी लोग चर्च में हैं अपने हाथ ऊपर करके बाहर आओ, नहीं तो हम हमला कर देंगे। सोल्जर्स अपनी बंदूक तान लेते हैं और सोल्जर्स कहते हैं कि देखो वो क्या चीज उड़ रही है, वो ये तो हम पर अटैक कर रही है, ये तो चमगादड़ है, आखिरकार इतने सारे चमगादड़ आए कहाँ से। सोल्जर कहते हैं कि सभी लोग अटेंशन, गोलियां चलाओ और बैकअप को भी बुलाओ, ये बहुत ज्यादा है। सोल्जर कहते हैं कि वो लॉर्ड आ जाता है और कहता है कि हाँ और लोगों को बुलाओ, मुझे और ज्यादा एनर्जी चाहिए और मैं तुम सभी लोगों को खाने वाला हूँ। वो फिर से चमगादड़ में बदल जाता है और सोल्जर्स कहते हैं कि और लोगों को जल्दी बुलाओ, हम इन चमगादड़ों को और ज्यादा रोक नहीं पाएंगे। वो चमगादड़ों पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उनको कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। और जो लॉर्ड थे उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा और उनका खून पी लिया था। उसके बाद हमारी जो ये पैराडाइज सिटी है उस पर ज़ोंबीज ने हमला कर दिया दूसरी बार, और फिर हम लोगों ने मास्क पहनना चालू कर दिया और मुझे भी ये मास्क दिया गया। और जितने भी लोग बचे थे सारे के सारे हम अंडरग्राउंड ले गए और धीरे धीरे करके इस शहर के सारे लोग अंडरग्राउंड रहने लग गए। और जिन लोगों को हम अंडरग्राउंड ले जाते थे हम उन लोगों के खून निकाला करते थे थोड़े थोड़े दिनों में, और जो खून हम निकाला करते थे वो हम उस लॉर्ड को दे देते थे। और हम अब कुछ सालों से अंडरग्राउंड ही रह रहे हैं
और हमने जो लोड है उसको दोबारा कभी नहीं देखा है, और इतना ही सब मैंने देखा और सुना है। मैं मानता हूँ कि मैं उन लोगों का साथी हूँ, लेकिन डांजो कहता है कि तुम अपने आप को ले मत करो, तुम उन लोगों से अकेले पंगा थोड़ी ले सकते थे, और जो तुमने किया है वो सब अपनी जान बचाने के लिए तो किया है, और मैंने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। वैंग कहता है कि जो तुमने मुझे बताया है इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो ये बंदा है ये कोई वैम्पायर है। डॉक्टर जाओ कहती है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक ज़ॉम्बी किंग है, लेकिन अलग ज़ॉम्बी किंग की अलग आदतें होती हैं, और पिछली बार हम एक ज़ॉम्बी किंग से लड़े थे और वो एक मच्छर बन गई थी और वो भी खून चूसा करती थी। चैंग कहती है कि आखिरकार वो दो ज़ॉम्बी किंग कौन है, क्या तुम उनको जानते हो? वो फैंग कहता है कि दरअसल वो जो दोनों थे वो कोई चर्च के मेंबर नहीं थे, वो तो बाद में उन लोगों ने ज्वाइन किया था। जो बिना फेस वाला ज़ॉम्बी था जो स्कूल यूनिफॉर्म में था उसे हम मिस फेसलेस कहते हैं, और हमें वो एक दिन जब हम सिटी में घूम रहे थे तब मिल गई थी। और बाईजी कहती है कि मैं इसे संभाल लूंगी, और कहती है कि इसे देखने में लगता है कि जैसे इसने अभी पेट भर के खाया है। और बाईजी ने उस मिस फेसलेस को हरा दिया, जिसके बाद वो हमारे साथ रहने लग गई। और जो दूसरी है वो है मोये, और वो हमारे पास आई और उसने कहा कि वो हमें ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि वो जानती थी कि जो हम लोग थे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, और हम जो मिलिट्री वाले हैं और पूरी की पूरी सिटी है उस सभी को तबाह कर सकते थे, इसीलिए वो हमारे पास आ गई। और उसकी एबिलिटी है कि वो और लोगों को कंट्रोल कर सकती है ट्रांसपेरेंट लाइन की मदद से, जैसे कि एक पपेट को कंट्रोल किया जाता है। और मैंने ये भी सुना था कि वो एक इंसान से भाग रही थी और इसीलिए उसने हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ ज्वाइन कर लिया। शैंक कहता है कि क्या ज़ॉम्बी किंग एक इंसान से भाग रही थी, क्या मैंने गलत सुना? डांजो कहता है कि वैंगबिंग के अलावा मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ कि ज़ॉम्बी किंग किसी इंसान से डर रही थी। वैंग अपने मन में सोचता है कि ये तो वही बंदा हो सकता है जो तीसरा ट्रांसवर्सर था, दूसरी दुनिया से आया था, जिसका नाम था ये जिंग चुआन। वैंग कहता है कि वैंग मैं तुम्हें समझ गया हूँ और मैं तुम पर और ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, और मुझे आशा है कि तुम हम पर ट्रस्ट कर सकते हो और हमें वहाँ पर अंडरग्राउंड इलाके पर जहाँ पर लॉर्ड के लोग हैं वहाँ पर ले जा सकते हो। डॉक्टर जाओ कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पहले हमें वहाँ पर ले जाओ और जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगी। वो फैंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस। डांजो कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम हमारा साथ देकर कहीं मर न जाओ? तुम चिंता मत करो, जब हम ज़ॉम्बी किंग को ढूंढेंगे तो हम उन सभी को मार देंगे। फैंग कहता है कि मुझे अपने बारे में डर नहीं लग रहा है, लेकिन तुम लोगों को जो लोड है उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं है, और मुझे डर लग रहा है कि तुम उसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और मैंने खुद अपनी आंखों से जो लोड है उसको चमगादड़ में बदलते हुए देखा है और अपनी असली फॉर्म में आते हुए भी, और वो पक्का। वैंग कहता है कि मैं एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, जो ये तीन ज़ॉम्बी थी ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी और पावरफुल। लील कहता है कि और अब उन लोगों के पास हमारे लोग भी हैं, हम ऐसे ही उन पर हमला नहीं कर सकते हैं। वैंग कहता है कि हाँ हमें पहले एक प्लान बनाना होगा और चुपके से अंदर जाना होगा। डांजो कहता है कि वैंगबिंग क्या तुम अभी भी अकेले जाना चाहते हो? ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और तुम अकेले तो उससे कैसे पंगा लोगे? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैंग कहता है कि उन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो। शेंग कहता है कि वैंगबिंग मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। वैंग कहता है कि शेंग मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ में भरोसा है और तुम और चैन मिलकर एक ज़ॉम्बी किंग को तो संभाल ही लोगी, और अब बस सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड है। वैंग कहता है कि फैंग तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और फैंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम हमारे पैराडाइज के लोगों को बचा पाओगे, लेकिन बस मैं तुम्हें जो अंडरग्राउंड जगह है वहां पर ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें और कहीं फॉलो नहीं करूंगा, उसके बाद तुम्हें ही अपने आप जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। और फैंग कहता है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं बहुत ज्यादा नए लग रहे हैं, मुझे तुम्हारे लिए कोई पुराने कपड़े ढूंढने होंगे। वैंग कहता है कि हाँ मुझे भी उन लोगों की तरह दिखना चाहिए। फैंग उसे अंडरग्राउंड जगह पर ले जाता है और कहता है कि इस समय पर मैं ही इस जगह पर खड़ा होता था और यहाँ पर और कोई लोग नहीं है। शेंग कहता है कि आखिरकार जो तुम्हारे लोड हैं इस गटर में क्यों रहते हैं? और फैंग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोड है और सिस्टर बाई जी है उन लोगों को सूरज से डर लगता है, और कई दिन पहले उन लोगों ने एक ऐसा मैजिक करा था जिससे बाहर पूरा अंधेरा हो गया था और वहाँ पर कई सारा कचरा पड़ा था। लिल कहता है कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, इस जगह कितनी गंदी है, और कहता है कि किसी और को भी सिगरेट पीनी है, मुझे अपना माइंड हल्का करना है। डॉक्टर जाओ कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर आकर मजाक लग रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पर कोई अजीब सी स्मेल नहीं लग रही? लिल कहता है कि क्या? शेंग कहता है कि डॉक्टर जाओ बायो गैस के बारे में बात कर रही है और पहले तुम्हें उसे सहन करना चाहिए और यहाँ पर सिगरेट मत पियो। डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है। लिल कहता है ठीक है मैं नहीं पीऊंगा। फैंग कहता है कि इस तरफ। वैंग कहता है आखिरकार ये जगह कहाँ जा रही है?
यहाँ तो बहुत ज्यादा बदबू है। फैंग कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा एक बार तुम वहाँ पहुंचोगे तो। और वैंग कहता है कि ये क्या, ये सारे के सारे, और क्या जो लॉर्ड है उसने इतने सारे लोगों को मारा है। डांजो कहता है कि इनको ध्यान से देखो, इनके शरीर में से सारा खून निकाल लिया गया है। मेंटर कहता है कि मैंने कई सारे मरे लोगों को देखा है, लेकिन ऐसे। चैन कहती है कि ये बदबू बहुत ज्यादा है और मुझे उल्टी आने वाली है। लील कहता है कि डॉक्टर जाओ, तुम क्यों नहीं चौंक रही, तुम तो बहुत ज्यादा शांत लग रही हो। डॉक्टर जाओ कहती है कि मैंने कई सारे मरे लोगों को पर एक्सपेरिमेंट किया है और ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। डांजो कहता है फैंग, तुमने कहा था कि तुम हमें पुराने कपड़े दोगे, क्या हम इन डेड बॉडी पे से कपड़े उतारें? फैंग कहता है कि तुम्हारी मर्जी। और फैंग कहता है कि मैं भी तुम लोगों के लिए कपड़े लाता हूँ। डांजो से रोक लेता है और कहता है कि फैंग रहने दो, इनकी बॉडी पर कोई बैक्टीरिया हो सकता है। और वो फैंग कहता है कि डांजो तुम्हारा हाथ। डांजो शर्मा जाता है और कहता है कि क्या तुम लड़की, और अपना हाथ फटाफट उठा लेता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम। वैंग कहता है कि डांजो तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास बहुत ज्यादा कम समय है। डांजो कहता है कि मुझे माफ कर देना। डॉक्टर जाओ कूद जाती है। लिल कहता है कि डॉक्टर जाओ आखिरकार तुम अकेली क्यों कूद गई? डॉक्टर जाओ कहती है कि अब मैं तुम लोगों के लिए खड़ी थोड़ी रहूंगी, हमारा एक प्लान है चुपके से अंदर जाने का और तुम लोग यहाँ पर बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। वैंग कहता है कि डॉक्टर जाओ सही कह रही है और जायू और बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। वैंग कहता है कि वैंग तुम्हें लोगों को कपड़े बदलने चाहिए और खास करके इस लड़की को। चैन कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? फैंग कहता है कि तुम्हारी बॉडी में से एक खुशबू सी आ रही है और जो सिस्टर बाईजी है वो तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ देगी, तो इसलिए तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने होंगे जिसमें से बहुत ज्यादा बदबू हो, नहीं तो तुम लोग पकड़े जाओगे। वो चैन रोने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो खुशबू वाली साबुन से नहाकर आई थी, अब मुझे इतने गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जाओ, जायू और म्याऊ को एक जगह बांध रखा था। वो लोग बेहोश थे और लॉर्ड उनके पास आता है और कहता है कि अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है इन जैसे लोगों को वापस लाना। बाईजी कहती है कि हम बहुत ज्यादा ऑनर फील कर रहे हैं कि हम लॉर्ड के कुछ काम आए। लॉर्ड कहता है कि लोगों को नुकसान मत पहुंचाना, क्या पता ये लोग हमारे कुछ और काम आ सकते हैं, और इन लोगों में से बाकी तो बस बातें करते हैं। और बाईजी कहती है कि अब की बार जो ये ट्रैवलर है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो पिछली बार आया था। लॉर्ड कहता है कि हम ट्रांसवर्सर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए हमें भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए और हमें उसे ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, पहले हमें सिचुएशन का अंदाजा लगाना चाहिए। बाईजी कहती है कि ठीक है, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो मास्क वाले थे एक लड़की को लाकर एक जगह कमरे में फेंक देते हैं। वो लड़की कहती है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है और उस कमरे में से कई सारे कुछ चीज निकलने लगती है। वो लड़की कह रही थी कि प्लीज मुझे बाहर आने दो, और वो पीछे मुड़कर देखती है, जो वो चीज थी उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि आखिरकार ये क्या चीज है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझे छोड़ो। उसे पकड़ लेती है और वो नीचे गिर जाती है। वो रो रही थी और कहती है कि आखिरकार ये क्या चीज है, और जो वो चीज होती है वो उसकी पैंट खोल देती है। और फिर उसके पास बाईजी आती है और कहती है कि क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? वो कहती है कि दोबारा एक बॉडी पाकर अच्छा लग रहा है और ये बॉडी इतनी भी बुरी नहीं है, बस इसकी आदत लगने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बाईजी कहती है कि अपनी आंखों और मुंह पर पट्टी बांध लो, नहीं तो जो ये बिलीवर्स हैं वो डर जाएंगे। मो ये कहती है कि हम लोग आज रात उस ट्रांसवर्सर के साथ लड़ने वाले हैं। बाईजी कहती है कि लॉर्ड ने हमें कहा है कि हमें इन 3 लड़कियों पर नजर रखनी है। मो ये कहती है कि क्या लॉर्ड उसको अकेले संभाल लेंगे? बाईजी कहती है लॉर्ड उसके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। मोये कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, क्या लॉर्ड उसके साथ हाथ मिलाना चाहता है? बाईजी कहती है कि मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी कि कुछ गड़बड़ मत करना, और अगर तुमने करी तो हम लोगों को ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हारी मदद नहीं करी। वो पीछे मोये बहुत ज्यादा गुस्सा सी होने लगती है और वो अपने मन में कहती है कि मैंने तो सोचा था मैं इन लोगों की मदद से और ज्यादा स्ट्रोंगर बॉडीज में घुस जाऊंगी, और लगता है अब मुझे ही अपने आप पर भरोसा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ टनल में फैंग कहता है इस टाइम पर जो बिलीवर्स हैं वो खाना खा रहे होते हैं और मैं तुम्हें पहले किचन में ले जाऊंगा, और जब सभी मेंबर खाने के लिए दुआ करेंगे तब मैं तुम्हें जो 3 अपोस्टल है उनकी जगह पर ले जाऊंगा। वैंग कहता है कि क्या तुम मुझे अपने लॉर्ड की जगह नहीं ले जा सकते? फैंग कहता है कि उन 3 अपोस्टल के अलावा कोई नहीं जानता है कि लॉर्ड कहाँ पर है। वैंग कहता है जो ये लॉर्ड है बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और तभी एक और बंदा आ जाता है। वो कहता है कि अरे तुम तो फैंग हो, तुम यहाँ पर हो, फादर तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। फैंग कहता है कि क्या हुआ, क्या उसको कुछ हो गया? डांजो कहता है कि भाई वैंग, क्या मैं इस बंदे को गायब कर देना चाहिए? वैंग कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, पहले हम देखते हैं। वो कहता है लगता है अभी तक तुम्हें खबर नहीं मिली, कई बाहर वाले लोग सिटी में आए हैं और अपोस्टल के साथ पंगा ले लिया है, और अपोस्टल भी उनकी 3 लड़कियों को बंदी बनाकर ले आई है। फैंग कहता है कि क्या 3 लड़कियां, वो लोग कहाँ हैं अभी? अरे वो तो वहाँ पर बंदी हुई हैं, और तुम इन लोगों को कहाँ पर ले जा रहे हो? फैंग कहता है ये लोग लॉन्ड्री में काम करा करते थे और तुमने कहा था कि किचन में लोग कम पड़ रहे हैं, इसीलिए मैं इनको किचन में ले जा रहा हूँ।
वो कहता है कम तो पढ़ रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा का क्या करेंगे। फिर वैंग बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि हम सभी को अलग अलग डिश बनानी आती है, अलग अलग जगह की। वो कहता है कि क्या, किस प्रकार की डिश के बारे में तुम बात कर रहे हो, जरा मुझे तो बताओ। वैंग कहता है कि ये मेरा हेल्पर शेफ है और हम पहले रेस्टोरेंट में काम करा करते थे और ये दोनों मिठाई बनाया करते थे और ये दोनों ब्रेड बनाया करते थे। ये सबसे बढ़िया ब्रेड बनाया करते थे ज़ॉम्बी वर्ल्ड से पहले, और जो हमारी कुकिंग स्किल है वो इतनी भी बुरी नहीं है और लॉर्ड को हमारा खाना चखना चाहिए। वो बंदा कहता है कि अब तक तुम कहाँ थे, मुझे पहले क्यों नहीं मिले तुम। चलो फिर मैं तुम्हें किचन में ले जाता हूँ और सब काम समझा देता हूँ। फैंग तुम जाओ और फादर से मिलो, मैं इन लोगों को ले जाऊंगा। वहीं जो दूसरी तरफ मियाओ थी वो जाग जाती है। वो कहती है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है और ये जो मेरे सामने खड़ी है क्या ये भी एक ज़ॉम्बी किंग है। अरे नहीं, इन लोगों ने हमें पकड़ लिया है। जायू क्या तुम ठीक हो। जायू कहती कि सिस्टर कमांडर साहब तुम भी उठ जाओ। मियाओ कहती है आखिरकार तुम कौन हो और हमें यहाँ पर पकड़ कर क्यों लाए हो। जो जाइंट बैट थे वो आ जाते हैं और वो लॉर्ड अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि हा हा हा, आखिरकार तुम लोग जाग ही गए। जाओ कहती है कि तुम तो ज़ॉम्बी किंग हो, क्या तुम हमें खाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो। लॉर्ड कहता है मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम लोगों को बस इसलिए पकड़ा है ताकि तुम लोग हमारे साथ और ज्यादा लड़ाई मत करो। मेरा असली नाम यूएनजी है और जो मेरे भक्त लोग हैं मुझे लॉर्ड कहा करते हैं और मैं जानता हूँ जो तुम्हारे साथ वो बंदा है उसको मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम लोग तो मेरे यहाँ पर मेहमान हो। मियाओ अपने मन में सोचती है कि ये पक्का वैंग बिंग के बारे में बात कर रहा है, क्या ये सच्ची में वैंग बिंग के बारे में जानता है, इसको कैसे मालूम पड़ा। मियाओ कहती है कि मैंने कभी किसी को मेहमानों को बांधते हुए नहीं देखा है। जायू कहती है कि अगर तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो तो क्यों ना हम बैठकर बात करें। और जो लॉर्ड कहता है अगर तुम बात ही करना चाहते हो तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। वो उनकी रस्सियां खोल देता है और मियाओ जायू तुरंत ही उस पर हमला कर देती है। लेकिन लॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल था और मियाओ सोच रही थी आखिरकार ये क्या हो रहा है। जायू कहती है कि ये तो चमगादड़ में बदल रहा है। सभी संभल कर। जो फेसलेस ज़ॉम्बी थी वो आ जाती है और मियाओ कहती है कि जायू संभल कर। जायू उस पर टाइगर क्लो स्किल यूज करती है लेकिन जो उसका हाथ होता है उसी की बॉडी में फंस जाता है। जायू कहती है कि ये क्या है, मैं अपना हाथ क्यों नहीं हिला पा रही हूँ। मियाओ कहती है कि जायू डरो मत, अभी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो उससे पहले हिल पाती वो वहीं पर अटक जाती है और कहती है कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ, ये पक्का वही होगी। वो मोए आ जाती है और कहती है कि मैं मुझको मेरे मैजिक पर बहुत ज्यादा प्राउड है और तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई हमारे लॉर्ड को मारने चली हो, क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहती। जाओ अपनी बंदूक निकालकर गोली चलाती है और मोए बाईजी के पीछे छुप जाती है। बाईजी को 2 गोली लगती है और वो कहती है कि तुम्हारा खत्म हुआ, अब गोली चलाना बंद करो। और जाओ कहती है कि मैंने गोली मारी, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। और लॉर्ड अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मैं तो बस तुम लोगों के साथ सच्ची में बात करना चाहता था और तुमने ऐसा तरीका अपनाया। मियो कहती है अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम हमें यहाँ पर बांध कर वैंग बिंग को डरना चाहते हो और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। लॉर्ड कहता है कि तुम लोगों ने गलत समझ लिया है, मैंने तुम लोगों को बंदी इसलिए बनाया है ताकि हम एक समझौता कर सकें और तुम्हारे साथ हमें कोई भी लड़ाई नहीं करनी है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ से पीसफुली चले जाओ जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। मियाओ कहती है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है। लॉर्ड कहता है कि मुझे मालूम है कि जो वैंग बिंग है यहाँ पर सोने की तलाश में आया है, लेकिन जो लास्ट ट्रांसवर्सर आया था उसने सारा का सारा सोना पहले ही ले लिया है और अगर तुम्हें चाहिए है कुछ तो मेरे पास कुछ सोना और कई सारे जेवरात हैं, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और जो पीछे मोये थी वो अपने मन में कह रही थी कि ये कितनी बेइज्जती की बात है कि हम जैसे पावरफुल ज़ॉम्बी किंगों को भी इंसानों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। जायू कहती है कि तो क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पर इंसानों को खा रहे हो और वैंग बिंग तुम सबको एक एक करके खत्म कर देगा। लॉर्ड कहता है कि अगर तुम इंसानों को खाने की बात कर ही रहे हो तो तुम्हें इस टाइम पर मत करनी चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये डिनर टाइम है। और मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, जो ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी होते हैं वो मॉन्स्टर बनते हैं जब वो इंसानों का मांस खाते हैं, लेकिन वायरस के कारण मैं बहुत ज्यादा अलग हो गया हूँ। जो बॉडी में मेरा ब्लड है किसी कारण अपने आप सूख जाता है और इसीलिए मुझे खून चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए और मैं अपने भक्तों के साथ यहाँ पर रहता हूँ और मैं इसके बदले में उन लोगों को सेफ्टी प्रदान करता हूँ और वो बदले में मुझको अपना खून देते हैं और मेरे 100 से ज्यादा भक्त हैं और उन सभी लोगों ने मुझे अपना अपना खून दिया है और मैं बस ऐसे ही जीना चाहता हूँ और तुम लोगों से लड़ाई करके मेरा कोई मकसद पूरा होने नहीं वाला है। जाओ अपने मन में सोचती है कि क्या इसने वैंग बिंग को एक ट्रैवलर कहा है, क्या वैंग बिंग इस दुनिया का नहीं है क्या। जायू कहती है कि हम तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर लें, अगर तुम इंसानों को नहीं खाते हो तो तुम्हारे ये ज़ॉम्बी किंगों का क्या, ये तो तुम्हारे जैसे नहीं है। लॉर्ड कहता है कि हाँ जो ये मेरे साथी हैं मेरे से अलग है, लेकिन मैंने इन लोगों को समझा रखा है कि हमें कम से कम इंसानों को नुकसान पहुंचाना है। अब इसे देख लो, इसका नाम मोये है और इसने कई सालों से किसी भी इंसान को नहीं मारा है और ये इसका नाम बाईजी है। अगर ये एक इंसान को खा ले तो कई हफ्तों तक इसे किसी और को खाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
और ये अपनी खाने की डिजायर को कंट्रोल कर रही है। और जो ये फेसलेस ज़ॉम्बी जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ है, ये तो जिंदा लोगों को खाती भी नहीं है, ये तो मरे लोगों को खाती है जिनके शरीर सड़ चुके होते हैं। म्याऊ कहती है कि खून तुम उन लोगों का चूसते हो, फिर भी तुम उन सभी को मार ही रहे हो एक तरीके से। बाईजी कहती है कि वो गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों का बहुत हो गया, मेरे लॉर्ड तुमसे कितने आदर से बात कर रहे हैं और तुम हो कि हमारे लॉर्ड की बात ही नहीं समझ पा रहे। तुम लोग इसको बस अपने नजरिए से देख रहे हो। क्या तुमने किसी जानवर को नहीं खाया? क्या तुमने कभी उन जानवरों के नजरिए से नहीं देखा? तुम भी तो उनको खाती हो और अपना पेट भरती हो। क्या वो लोग भी तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर सकते कि हमको मत खाओ, हमको भी अपने जैसा ट्रीट करो? और हमारे लॉर्ड अंडरग्राउंड रहने लग गए अपनी मर्जी से, लेकिन तुम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। उसका पूरा गला दबा देती है और कहती है कि और जो लोग मर चुके हैं वो यहाँ से सीधा स्वर्ग लोक में जाते हैं, इससे बढ़िया उन लोगों के लिए क्या हो सकता है? जायु कहती है कि बास्टर्ड, मेरी बहन म्याऊ को छोड़ो। जाओ कहती है कि आखिरकार तुम लोगों के साथ क्या गड़बड़ है? तुम इंसान की जान को जानवरों की जान से कंपेयर कर रही हो। तुमने उन लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती पकड़ कर जो रखा है। लॉर्ड कहता है कि बहुत हो गया बाईजी, उसे छोड़ दो। बाईजी कहती है कि मैं समझ गई और उसे छोड़ देती। बाईजी कहती है कि अगर लॉर्ड ने अभी तक तुम्हें जिंदा नहीं रखा होता तो अभी तक मैं तुम्हें पवित्र कर चुकी होती। म्याऊ अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। स्वर्ग स्वर्ग। लॉर्ड कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ इतने आदर से बात कर रहा हूँ तो तुम लोगों को भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और जब तक वो वैंगबिंग नहीं आ जाता है और हमारी शर्तों पर मान नहीं जाता है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। और वहीं दूसरी तरफ वैंग उन लोगों को खाना बनाकर दिखाता है। वो बंदा कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम तो बहुत अच्छे शेफ हो। वैंग कहता है कि ये तो होना ही था, मैं बहुत बड़े रेस्टोरेंट में काम करता था पहले। और वो कहता है कि तुम लोग भी इसे बनाना सीख लो जल्दी जल्दी, और तुम लोग कितना घटिया खाना बनाते थे। और वो शैंग को कहता है कि अरे तुम वहाँ पर क्या क्यों खड़े हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम जाओ थोड़ा ब्रेड बनाओ, थोड़ा मीठा बनाओ? शैंग कहता है कि हम बस काम शुरू ही कर रहे हैं, लेकिन हमें आटा नहीं मिल रहा है बनाने के लिए। कहता है कि पागल, तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया? और अब तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और वैंग कहता है कि मैं इन लोगों को जानता हूँ बहुत लंबे समय से, और मैं भी खाना पूरा बना दूंगा और बाद में इसको और गेस्ट को दे दूंगा, और बाद में जो मेहमान आए हैं उन तक पहुंचा दूंगा। और वैंग अपने मन में कहता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और उन लोगों को ढूंढ ढूंढ लेना चाहिए। वो मोटा कहता है कि जरा देखो तो तुम कितने जवान हो, कितने अच्छे हो और अपना काम कितनी अच्छे तरीके से कर रहे हो, और आज से तुम हेड बावर्ची हो और बाकी लोग खाना डिलीवर करेंगे, तुम यहीं पर रहकर खाना बनाना। फैंग फादर के पास जाता है। फादर कहता है कि ओ फैंग, ये तो अच्छी खबर है, मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही थी, आ जाओ अंदर बैठो। वो अंदर जाता है। फादर खांस रहा था। फैंग कहता है कि फादर आप ठीक हैं? फादर कहता है कि मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, और ये तो अच्छी बात है कि अब मैं जल्दी से जल्दी स्वर्ग में जा पाऊंगा, अब मैं इसको और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा हूँ। फैंग कहता है कि फादर ये स्वर्ग, क्या ये सच्ची में? फादर कहता है कि फैंग क्या बात है? फैंग कहता है कि मेरा मतलब स्वर्ग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये बस लॉर्ड ने सब झूठ बोला है ताकि वो हमको अपने जाल में फंसा सके, और वो सभी लोग मर चुके हैं और उन लोगों ने अभी तक कुछ प्रूव नहीं किया है कि जो वो लोग दावा कर रहे हैं वो सच्ची में एग्जिस्ट भी करता है। फादर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम किसी अजनबी लोगों से मिले हो और तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? तुम आखिरकार लॉर्ड के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो? और फैंग कहता है कि फादर मैं गलत था। फादर उसका हाथ दबा रहा था। वो फादर कहता है कि आखिरकार हम स्वर्ग पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? ये हमारा घर है और इस पर हम कभी भी सवाल नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया फैंग? और अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो तुम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। फैंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, वो डरने लग गया था और कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फादर कहता है कि हमेशा याद रखना, लॉर्ड ने हमें एक मौका दिया है और बाहर वालों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि जो शैतान है उनके अलग अलग चेहरे होते हैं और तुम्हें सीखना होगा कैसे तुम उनसे बच सकते हो। जब ज़ॉम्बी आए तो शैतान ने मेरी बेटी को ले लिया और मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बेटी मेरा स्वर्ग में इंतजार कर रही है, और मैं यहाँ पर उसको मिलने के लिए कितना इंतजार कर रहा हूँ। पहले मैं एक मर्चेंट हुआ करता था, और अगर भगवान ने हमारे लॉर्ड को नहीं बनाया होता, उसे नहीं भेजा होता, तो हम लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाते। फैंग तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो रोने लगता है। क्या तुम्हें समझ में आया? फैंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया और मैं ऐसी बातें दोबारा कभी नहीं करूंगा। बाहर से आवाज आती है, फादर प्रेयर का समय हो चुका है। फादर कहता है कि अभी मैं जाता हूँ। वो अपना मास्क पहन लेता है और कहता है कि हमें चलना चाहिए और आज के बाद ऐसी बकवास बातें मत सोचना। फैंग कहता है कि हाँ फादर मैं समझ गया, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये सारे के सारे जो हैं वो शैतान है। वो लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। फैंग कहता है कि पहले हमें पता लगाना होगा कि जायू कहाँ है, उसके बाद हम बाकी चीज पर ध्यान देंगे। शैंग कहता है कि मुझे आशा है कि वो लोग सलामत होंगे। लील कहता है कि मुझे चैन के बारे में चिंता हो रही है, कहीं वो पागल उसके साथ कुछ करना दे। उसके सामने मास्क वाले बंदे आ जाते हैं
और जो वो कहने लगती हैं कि अब हमें खाना बांटना शुरू करना चाहिए। वैंग कहता है कि ठीक है, और वैंग अपने मन में सोचता है कि जो ये ब्लू मास्क वाला है ये पक्का फैंग होगा। वो कहता है कि सभी लोग प्रार्थना करना शुरू करो, और जो ये बंदा है मास्क वाला ये शायद फादर है, और वो लोग भी उनकी बात मानने लगते हैं। वो कहता है कि लॉर्ड हमारे दिल में है, और वो बाकी लोग होते हैं वो भी यही कहने लगते हैं कि लॉर्ड हमारे दिल में है, और हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें इतना भरपेट खाना दिया। और वो लोग सभी लोग ये बात रिपीट करते हैं, और वैंग कहता है कि ये तो कल्ट चला रहे हैं दुनिया के अंत में। वो मास्क वाला वैंग के कंधे पर थपथपाता है। वैंग कहता है कि क्या बात है। वैंग कहता है कि क्या मैं आपके साथ आऊं। शैंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये जायु के पास ले जा रहा है। वैंग कहता है कि तो ठीक है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, और अब तुम यहाँ पर नजर रखना। वो दोनों जाने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जैन और डॉक्टर जाओ थी। डॉक्टर जाओ कहती है कि ओ जूनियर, जब हम लोगों को उन लोगों के बारे में पता चल जाए तो तुम इसको डिस्ट्रैक्ट करना। वो एक जगह जाते हैं और गेट पर ठपठपाते हैं। वो कहते हैं कि अंदर आ जाओ। वो अंदर देखने लगते हैं। यहाँ पर जायु, जाओ और म्याऊ थी, और वो जो खाने की टेबल है उस पर बैठे थे। और जैन कहती है कि शांत रहो। वो सारे इनका इशारा समझ जाते हैं। वो बंदा कहता है कि जाओ जल्दी और मेहमानों के लिए खाना लगाओ। जैन कहती है कि क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि क्या आप भी अकेले ही यहाँ पर गार्ड कर रहे हैं। वो कहता है कि हाँ मैं अकेला हूँ, और तुम ये क्यों पूछ रही हो, आखिर क्या बात है, और तुम अपना काम करो। डॉक्टर राव उसके पीछे से आती है और उसको लात मार देती है। और वहीं जो फादर था वो कह रहा था कि जो अंधेरा है वो चला जाएगा जब हम लोग लॉर्ड की शरण में आएंगे, और बस इतना ही है। और वो लोग कहते हैं कि आज का खाना तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और वो खाना देखकर थोड़े से खुश हो जाते हैं। फादर कहता है कि रुको एक मिनट, अभी तुम खाना नहीं खा सकते हो। और वो लोग पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, प्रार्थना तो खत्म हो चुकी है। फादर कहता है कि हम यहाँ पर इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने हमें इतना बढ़िया जगह दी है जीने के लिए दुनिया के अंत में, बल्कि कि हम नर्क से छुटकारा पाएं और स्वर्ग में जाएं। लेकिन कोई है जो शैतान के जाल में आ चुका है। जो शैंग था और लील था कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या हम पकड़े गए। वो फादर कहता है कि हम सारे भक्तों में कोई तो शैतान लोग घुस चुके हैं, और वो हमारे भरोसे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो वो लोग तो कहते हैं कि आखिरकार कौन है यहाँ पर, फादर कौन है यहाँ पर बाहर वाला। डांजो कहता है कि शैंग, मुझे लगता है कि हम पकड़े जा चुके हैं। और शैंग कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ। और वो फादर कहता है कि ये रहे वो लोग, हमारी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। लील कहता है कि उन लोगों ने हमें पहचान लिया है, क्या जो फैंग है उसने हमारे बारे में बताया है। वो लोग कहते हैं कि हम मेरे साथ आओ, हमें इन शैतानों से छुटकारा पाना है। वो लोग उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन शैंग उन्हें लात मार देता है। लील कहता है कि शैंग जरा जरा आराम से, ये लोग आम आदमी ही हैं। और एक बंदा शैंग की टांग पर लिपट जाता है और उसको गुटका बांधने की कोशिश करता है। डांजो कहता है कि ये क्या कर रहे हैं। शैंग उसे फिर से लात मार के दूर गिरा देता है। और शैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्या तुम्हें लोग आम लोग लग रहे हैं, ये तो ज़ोंबी से भी बहुत ज्यादा डरावने हैं, और इन पर कोई रहम दिखाने की जरूरत नहीं है, और जो आगे आएगा वो पिट के जरूर जाएगा। डांजो कहता है कि शैंग सही कह रहा है। और लील कहता है कि तो ठीक है, फिर पहले इन लोगों को संभाल लेते हैं। तभी वो उड़ता हुआ तीर आता है और शैंग की छाती में लग जाता है। डांजो कहता है कि शैंग, वो फादर कहता है कि सभी लोग एक साथ उसको उन लोगों को पकड़ लो। शैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम मुझ पर हमला करने की। जो वो रस्सी था वो उसको पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वो पूरा गुस्से में आ चुका था। और फादर कहता है कि लिटिल मंकी, जो मंकी वाले फेस वाला था, वो फैंग की तरफ खींचा गया, और फैंग उसको अपनी पावरफुल पंच मारता है, जिसके बाद उसके मास्क में से खून निकलता है। वो फादर कहता है कि लिटिल मंकी, और लील कहता है शैंग तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो, पहले इन चूजों को मारते हैं। डांजो कहता है कि शैंग क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें अभी बाहर ले जाता हूँ। शैंग कहता है कि मुझे नहीं जाना है, और अभी भी मैं लड़ सकता हूँ, और मेरी मदद करो इसको मेरे शरीर से बाहर निकालने की। डांजो कहता है कि नहीं, अगर ऐसा किया तो तुम बहुत ज्यादा खून बहाने लगोगे। शैंग कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक्यूपंक्चर पॉइंट दबाकर अपने जो ब्लीडिंग है उसे रोक लूंगा। डांजो कहता है कि तो ठीक है, फिर अभी मैं निकालता हूँ। और डांजो उसे खींच लेता है, और शैंग अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक की मदद से जो ब्लीडिंग हो रही थी उसे रोकने लगता है। और लील वहीं दूसरे लोगों को पीट रहा था। उन तीनों ने कईयों सारों को पीट दिया था, और जो फादर था वो लिटिल मंकी को पकड़े हुआ था। वो उसका मास्क उतारता है और कहता है कि फादर कहता है बस थोड़ी देर और लिटिल मंकी, अभी मैं तुम्हें गॉड के पास ले जाऊंगा और वो तुम्हें ठीक कर देंगे। वो कहता है कि नहीं फादर, मैं अब स्वर्ग में जाऊंगा और तुम अपना ख्याल रखना। वो मर जाता है। फादर कहता है कि तो ठीक है, फिर तुम जाओ स्वर्ग में। डांजो कहता है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, और जो जैन और वेंगविंग हैं वो भी पकड़े जाएंगे। शैंग कहता है कि अब भी पहले हमको अपने आप को बचाना है, उसके बाद में उन लोगों की सोचेंगे। और जो वो लोग थे वो कहते हैं कि ये तीन लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। फादर कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ पर वो फेसलेस ज़ोंबी आ गई थी।
वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो अपोस्टल है, और अब देखते हैं कि ये अपोस्टल क्या करेगी। वो कहने लगते हैं कि अपोस्टल मास्टर, इन लोगों को खत्म कर दो। शैंक कहता है कि ये तो वही मॉन्स्टर दोबारा आ गए हैं जिसने मुझे पिछली बार कंट्रोल किया था। जो वो फेसलेस ज़ॉम्बी थी, अपने ही लोगों पर हमला कर देती है। और वो लोग कहते हैं कि अपोस्टल ये क्या कर रही हो आप। लील सोचने लगता है कि आखिरकार इसने अपने लोगों पर क्यों हमला किया। और जो बाकी लोग वहीं पर खड़े थे वो कहते हैं कि इन लोगों को अपोस्टल ने पोजेस कर लिया है, ये तो एक चमत्कार है। लील कहता है कि शायद ये तो बहुत ज्यादा अजीब बन गए हैं, क्या तुम भी ऐसे ही पिछली बार पोजेस हो गए थे। वो दोनों और ज्यादा बड़े और भयानक लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो वैंग था उसके साथ जा रहा था। वैंग कहता है कि फैंग अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, और अब सीधे सीधे बता दो कि तुम मुझे क्या मेरी वाइफ के पास ले जा रहे हो। वो कहने लगता है कि वैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसके साथ चला जा रहा था। और वो जाने लगते हैं और वो कहता है कि उधर देखो क्या नीचे कुछ है। और वैंग कहता है कि ये तो मिल गए मुझे। और फिर आवाज आती है कि ट्रांसफर सर, आखिरकार हम मिल ही गए। वो वही लॉर्ड था, अभी अपनी बैट फॉर्म में था, और वो अपनी फॉर्म में आने लगता है असली वाली। और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें आज रात मिलने वाला था, लेकिन तुम मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। वैंग कहता है कि क्या तुम ही लॉर्ड हो। और वो लॉर्ड कहता है कि तुम ट्रांसफर सर बहुत ज्यादा अकड़ू हो। वैंग कहता है कि तुम्हारी आवाज से पता लगता है कि तुम जो पिछले ट्रांसवर्सर है यहाँ पर आया था उसे अच्छे से जानते हो। लॉर्ड कहता है कि अगर तुम उसके बारे में अच्छे से जानते हो तो हमारी जो बातचीत है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। वैंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार उसने तुम्हें अभी तक मारा क्यों नहीं, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो और तुम्हारा जो लक है वो खत्म हो चुका है, और इस दुनिया में जितने ज़ॉम्बी किंग है वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं। लॉर्ड कहता है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि अभी भी तुम मेरे हाथों में हो, और हमें लड़ने की बात करनी जरूरी है क्या। मैं तुम्हें जो तुम चाहो वो दे सकता हूँ। वैंग कहता है कि मुझे जो चाहिए, क्या तुम सोने के बारे में बात कर रहे हो। वो लॉर्ड कहता है कि हाँ, पिछली बार जो ट्रांसवर्सर आया था वो मुझसे बहुत सारा सोना लेकर गया था, और उसको दोस्त बनाने के लिए मेरे अपोस्टल ने कई सारी जगह पर से सोना लाकर उसको दिया। और हाँ, मैंने कई सारा सोना बचा कर रखा था कहीं दूसरा ट्रैवलर ना आ जाए। और वैंग चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या जो जिंग चुआन था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसने ज़ॉम्बी किंग के साथ ऐसी डील कैसे कर ली। क्या उसने उस मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जो मैंने ज़ॉम्बी किंग को मारने का किया था। और वैंग कहता है कि मैं उससे अलग हूँ, और मेरा काम ही है तुम जैसे बुरे लोगों को मारना, और मैं तुम्हारे साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ, तुम एक मॉन्स्टर हो। लॉर्ड कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है उसने सोना क्यों लिया और मेरे साथ समझौता क्यों किया। और लॉर्ड कहता है कि क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो मुझसे दुश्मनी रखेगा तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। वैंग कहता है कि क्या वो तुमसे डर गया, लेकिन मैं नहीं डरता। और वैंग के पीछे जो बंदा था वो चाकू निकाल लेता है। और वैंग कहता है कि फैंग तुम क्या कर रहे हो, तुम फैंग नहीं हो। और वो उसके मुंह पर कोनी मार देता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह में से वही अजीब सी चीज निकलने लगती है। और वैंग कहता है कि अच्छा, तो इसको कोई और कंट्रोल कर रहा था। वैंग चिल्लाकर कहता है कि तुम सबसे ज्यादा घटिया विलन हो जो अब तक मुझे मिले हो। और लॉर्ड उसकी तरफ देख ही रहा था। वैंग फटाफट कूद कर उस पर हमला कर देता है। और जो लॉर्ड था वो कहता है कि तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे, और वो अपनी बैट वाली फॉर्म में आ जाता है। और वैंग सोचने लगता है कि ये तो अपने आप को छोटे छोटे बैट में बदल जाता है ताकि ये मेरे अटैक्स को अवॉइड कर पाए। और वो सोचता है कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए, पहले मुझे उन लोगों को बचाना चाहिए। वो उन लोगों की तरफ जाता है। म्याऊ, जायू, जाओ, क्या हो गया तुम लोगों को, मेरी बातों का जवाब दो, मुझे डर लग रहा है, कुछ तो कहो। और उसके बालों को छूता है। वो कहता है कि ये क्या चीज है। और जो जाओ थी उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उसके भी बाल पीछे से खराब से थे और नीचे से जायू उसको पकड़ लेती है। और वैंग सोच रहा था कि आखिरकार ये लोग ऐसे क्यों बन गए हैं। और फिर वो समझ जाता है कि तो जो फेसलेस ज़ॉम्बी है उसकी एक चालाकी ट्रिक है, और मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। फिर उसको आवाज आती है कि वैंग, और वैंग देखता है कि ये तो असली वाली जायू है। जायू कहती है कि वैंग जल्दी करो, उसे छुटकारा पाओ और भागो। और अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने तो चैन और डॉक्टर जाओ को भी पकड़ लिया है। वो चिल्ला रहे थे कि वैंग हमें यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। म्याऊ कहती है कि जायू सही कह रही है, जल्दी भाग जाओ। म्याऊ कहती है कि इस ज़ॉम्बी किंग की एबिलिटी बहुत ज्यादा अजीब है, और पहले तुम भागने पर ध्यान दो और बाद में हम आकर हमें बचाने की सोचना। वैंग कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम इन लोगों के साथ अकेले मुकाबला नहीं कर पाओगे, वापस जाओ गैदरिंग प्लेस पर और कंपनी को इस बारे में बता दो, और फिर कंपनी आर्मी के साथ आएगी, इन लोगों को तबाह कर देगी। और जो मोये थी वो डॉक्टर जाओ को घुटनों पर ले आती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रही हो, और मुझ पे भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए भीख मंगवाने पर छोड़ दूंगी। और अपने मुंह में से वो अपनी बड़ी सी घटिया जीभ निकालती है और कहती है कि क्या तुम अभी इसको फील करना चाहती हो। वो लॉर्ड कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम ऐसी सिचुएशन में हो ही नहीं हमें मुकाबला कर सको, और मैं अभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो तुम ट्रैवलर्स हो, दूसरी दुनिया से आए हो और तुम्हारे पास एबिलिटी है, लेकिन
जो ये हमारी पावर है ये तुमसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। जाओ अपने मन में सोचती है कि क्या ट्रांसवर्सल, क्या वैंग बिंग इस दुनिया का नहीं है। वो सोचने लगती है कि आम लोग कैसे इतने बड़े ज़ोंबी किंग का मुकाबला कर सकते हैं बार बार, और हर बार कैसे वैंग बिंग सही मौके पर आ जाता था हमें बचाने के लिए। और अगर ऐसी बात है तो मैं किसी अजीब बंदे के प्यार में पड़ गई। वैंग कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा एक शब्द शब्द भी सुनना नहीं चाहता। लॉर्ड कहता है कि लगता है तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे। जो तुमसे पहले पिछली बार आया था उससे तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम्हें कुछ आता भी नहीं है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है। वो उसके माथे पर अपनी उंगली रखता है और वैंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और उंगली रखने के बाद वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये जगह क्या है। लॉर्ड कहता है कि शांत हो जाओ, ये एक मेरा फैंटेसी वर्ल्ड है, मेरी ताकत से मैंने ये बनाया है। और आसान बात में कहा जाए तो अभी तुम मेरे हिप्नोटाइज हो। वह कहता है कि यहाँ पर क्या और कोई नहीं है, मुझे तुमसे कई सारे सवाल पूछने हैं। आखिरकार तुम जो ट्रांसफर सर है उनसे इतना डरते क्यों हो। लॉर्ड कहता है कि उससे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, जो ये यूनिवर्स है कितना बड़ा है और क्या तुम्हें एलियन में विश्वास है। वह कहता है कि एकदम से तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या इसका कुछ उस सवाल से लेना देना है जो मैंने तुमसे पूछा है। और वह कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था और तुम्हारी बात को एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो ये ज़ोंबी वायरस है और एलियन रिलेटेड है। लॉर्ड कहता है कि समझदार लोगों के साथ बात करना कितना आसान है, सारी बातें वो अपने आप समझ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वह हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही बकवास बात कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम सीरियस हो जाओगे। क्या सच्ची में एलियंस होते हैं तो अभी तक उन लोगों ने अटैक क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं आए। लॉर्ड कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास ये बिलीव करने पर कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो भी तुम अब देखने वाले हो वो सब सच है। वैंग कहता है कि आखिरकार ये क्या है। लॉर्ड कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं सबसे पहले लोगों को भक्त बनाता था। और हम देखते हैं कि जो ये लॉर्ड था पहले एक नॉर्मल इंसान था। वैंग कहता है कि क्या ये तुम हो, इतने पतले और एक व्हील चेयर में। और वैंग कहता है तुमने तो कई सारे लोगों को पहले ही बहुत ज्यादा धोखा दे चुका है। लॉर्ड कहता है कि पैसे और लड़कियां मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती थी, और जो मेरे फादर थे वो एक बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन थे इस पैराडाइज सिटी में, और उनके पास इतना पैसा था कि मैं अपनी कईयों जिंदगियों भर खर्च करता फिर भी खत्म नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पेरेंट्स और मेरी टांगे दोनों। वह कहता है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम अपनी सेहत को ठीक नहीं कर पाए होगे, इसीलिए तुम भगवान में इतना ज्यादा यकीन करने लगे और फिर तुमने उस चर्च को ढूंढ लिया, सही कहा ना। वो लॉर्ड कहता है कि जब एक बंदा अपने लोएस्ट पॉइंट पर होता है तब उसे समझ में आता है कि भरोसा कितना ज्यादा जरूरी है। और जब मैं उन लोगों को सिखाता था तब मुझे समझ में आया कि असली जिंदगी का मतलब क्या है। मैं पहले सोचता था कि मुझे और ज्यादा बेहतर बनना है और ज्यादा, लेकिन किस्मत ने ही मेरे साथ मजाक कर दिया और उस समय मैं बहुत ज्यादा लाचार हो गया था और कोई भी मुझे बचा नहीं पाया और मुझे कैंसर भी हो गया। और जो मेरे भक्त लोग थे मुझे झूठा कहने लग गए। मैंने उन लोगों के लिए कितनी ज्यादा चैरिटी करी थी, लेकिन वो लोग तो मुझे सच्ची में भगवान मानने लग गए थे। और फिर उनको पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है, कि जो भगवान है वो खुद को नहीं बचा सकता है, हमें कैसे बचाएगा, और ये एक झूठा भगवान है। और जब मैं मर रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका नाम कंपनी था। वह कहता है कि क्या ये तो वही लोग हैं। वह कहता है कि ये तो वही पागल मोस्टर है डॉक्टर ली। और लॉर्ड कहता है कि अच्छा तुम इसे जानते हो। और वह कहता है कि बहुत अच्छे से जानता हूँ, और एक बार तो मैंने इसे पूरा खत्म ही कर दिया था लेकिन बच गई। लॉर्ड कहता है कि उस समय वो कोई रिसर्च कर रही थी इंसानों पर कि वो इंसानों को पावरफुल क्रिएचर बना सकती है, और उसको मेरे बारे में पता चला और उसने मुझे न्योता दिया और उसका सब टेस्ट सब्जेक्ट बनने को कहा और वो मुझे अपने लैब में ले गई। और तब मैं और सब्जेक्ट से मिला। वो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन थे, कई सारे सुपरस्टार फिल्म वाले, और हम सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। लेकिन इन लोगों की नजरों में हम बस आम से लोग थे, और उन सभी लोगों में कोई ना कोई एक बीमारी थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। और डॉक्टर लिंग ने इसी का फायदा उठाया। वो जानती थी कि हम सारे लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और जो सोसाइटी में है उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जब उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हम उसके लिए काम करने लगे। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी और मैं भी उनके एक्सपेरिमेंट में शामिल हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि आखिरकार वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बस मुझे ये याद है कि वो लोग मेरी बॉडी में कुछ ड्रग इंजेक्ट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट कई महीनों तक चला और मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद मेरा कैंसर तो चला ही गया, लेकिन मैं दोबारा से चलने लग गया। और वो लोग कहते हैं कि ये साइंस की जीत है, और जो एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर हुआ है वो करोड़ों लोगों की जान बचाएगा। और उनकी बातों में आकर मैंने भी उस समय यही सोचा था, और बाद में मुझे पता चला कि जो ये एक्सपेरिमेंट था इतना भी आसान नहीं था। जो ये एक्सपेरिमेंट था इसके बाद जिंदा रहने का
बस 10% चांस था। कई सारे लोग मर गए थे, मुझे मिलाकर, और 3 लोग थे जो जिंदा रहे, और वो एक बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन था। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसका लंग कैंसर ठीक हो गया, और जो उसकी एक इंजरी हुई थी जब वो छोटा था वो भी ठीक हो गई। और दूसरा था एक आइडियल, उसे एड्स था और एक्सपेरिमेंट ने उसे ठीक कर दिया। और उसके बाद हम सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में चले गए, और कंपनी ने चुपके से हम लोगों पर नजर रखने के लिए लोग भेज दिए। और बाद में हमें पता चला कि जो डॉक्टर लिंग का एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, और जो हम सब लोग थे एक एक करके ज़ॉम्बी बनने लग गए, और ऐसे ही ये वायरस फैल गया। जितने ज्यादा ज़ॉम्बी बनते गए वो और लोगों को ज़ॉम्बी बनाते गए, और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया। और वैंग कहता है कि इसका मतलब है कि जो वायरस है तुम ही लोगों से शुरू हुआ है। और लॉर्ड कहता है कि हाँ, हम ही थे जिन्होंने इस वायरस को सबसे पहले फैलाया था। और जो वायरस था धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों ज़ॉम्बी में बदल गए। वैंग कहता है कि इसका मतलब है कि डॉक्टर लिंग ने ही ये सब किया है। लॉर्ड लॉर्ड कहता है कि अभी पूरी बात नहीं हुई है, तुम सुनते जाओ, अभी और ज्यादा मजा आने वाला है। आर्मी वालों ने मुझे और वो बाकी 2 थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर लिंग आती है और वो कहती है कि तुम हमारे साथ चल रहे हो, नहीं तो और ज्यादा लोग मरते जाएंगे। और उसके बाद वो हमें ले गई और हमारे ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करे ताकि वो एक एंटीडोट बना सके। हर दिन हर रात मैं यही दुआ करता रहा कि मैं यहाँ पर मर जाऊं, मुझे बिना दर्द के मौत नसीब हो, लेकिन भगवान ने मेरी किसी भी प्रेयर का जवाब नहीं दिया। वो जो दर्द था वो बढ़ता रहा, लेकिन वो एंटीडोट नहीं बना पाए, और फिर इंसानों को बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी पड़ी। और जो वायरस था पूरी दुनिया में फैल चुका था, और जो कंपनी वाले थे अभी भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको वो सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एक वायरस लीक हो गया, और वैंग पूछता है कि क्या दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लॉर्ड कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब है लेकिन सच तो यही है। लेकिन आखिरकार ये इंसान इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ये वायरस है ये इस अर्थ का तो है ही नहीं। ज़ॉम्बीज़ के आने के कुछ साल बाद वो फिर भी मुझ पर एक्सपेरिमेंट करते रहे, और एक दिन डॉक्टर लिंग मुझसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, और मैंने डॉक्टर लिंग से कहा कि थोड़ा रहम करो और मुझे मार दो, मैं तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा टॉर्चर सहन नहीं कर सकता हूँ, और आखिरकार मरने के बाद मुझे सुकून तो मिलेगा। डॉक्टर लिंग कहती है कि बस तुम ही बचे हो उन तीनों में से, और जो कंपनी है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी तुम्हें जिंदा रखने में। बुलोड कहता है कि शुरुआत में तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। डॉक्टर लिंग कहती है कि अभी भी हमने तुम्हें एक चीज के बारे में नहीं बताया है, अब तुम एक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुके हो, और तुम्हारी जो स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, और इसीलिए तुम अभी भी अपने आप पर कंट्रोल कर पा रहे हो। और लॉर्ड कहता है कि क्या? डॉक्टर लिंग कहती है कि इसीलिए कंपनी तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी जाने देगी। और लॉर्ड कहता है कि क्या मैं अपनी पुरानी जिंदगी पे कभी नहीं जा पाऊंगा? डॉक्टर लिंग कहती है कि लेकिन चीजें बदल सकती है, और ये तुम्हारा एकमात्र चांस हो सकता है। लॉर्ड कहता है कि अगर अगर मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। डॉक्टर लिंग कहती है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं जो ये ज़ॉम्बी है उनकी एबिलिटी पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम यहाँ से भाग पाओगे। अगर मैंने जो वो सीरम है तुम्हें इंजेक्ट कर लिया तो तुम्हें पावर मिलेगी। क्या कहते हो? क्या तुम ट्राई करोगे? लॉर्ड कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वैंग कहता है कि डॉक्टर लिंग ने मुझे भी कहा था कि उसने जानवरों और ज़ॉम्बी के जीन्स को मिलाकर कई सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, और ऐसा लगता है कि तुम भी उसी के एक एक्सपेरिमेंट हो। और लॉर्ड कहता है कि और अब मैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में याद करता हूँ, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन मेरे वहां से बाहर निकलने की जो इच्छा थी वो बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं मान गया, और उसके बाद मुझे ये एबिलिटी मिली। लेकिन इसका साइड इफेक्ट था कि मुझे खून की और ज्यादा प्यास लगने लग गई। और जो क्लीन अप टीम वाले थे वो कहते हैं कि देखो मॉन्स्टर इसको गोली मारो। लॉर्ड कहता है कि मॉन्स्टर तो तुम लोग हो, इतने सालों से मुझ पर इतना टॉर्चर कर रहे थे। और वो लॉर्ड कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मुझे रिपे करने की। वो गोली चलाने लगते हैं, और लॉर्ड कहता है कि गधे, क्या तुमको मालूम नहीं है गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और जो वो गोली थी उसको लग जाती है, ये वही बुलेट थी जो ज़ॉम्बीज़ को जमाती थी। वो क्लीन अप टीम वाले कहते हैं कि ये कोई आम बुलेट नहीं है, ये तुम पर एक्सपेरिमेंट करके बनी है, और तुम्हें क्या लगा हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी तक कहीं तक पहुंचे नहीं है? और लॉर्ड कहता है कि क्या ये बुलेट तुमने मुझ पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई है? और वो लोग गोली चलाने लगते हैं और कहते हैं कि ज्यादा मत बोलो, अभी हम तुम्हें पकड़ लेंगे। लॉर्ड भाग जाता है, और वहीं जो डॉक्टर लिंग थी वो खुश हो रही थी, और वो सोचती है कि ऐसा लगता है कि वो भागने में कामयाब हो गया, और अच्छा हुआ मैंने उसका जो ब्लड का सैंपल है वो पहले ही ले लिया था। और फिर हम देखते हैं जो वो बैट थे वो आ जाते हैं, और वो लॉर्ड था और वो डॉक्टर लिंग को पकड़ लेता है,
और डॉक्टर लंग कहती है कि मुझे पकड़कर कोई फायदा नहीं होगा, वो तुम्हें कभी भी भागने नहीं देंगे। और लॉर्ड कहता है कि तुम इन लोगों की इंचार्ज हो और तुम्हें बंदी बनाकर क्या दिक्कत है, मैं भाग सकता हूँ आराम से। और डॉक्टर लिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जगह ले जा सकती हूँ जहाँ से तुम भाग सकते हो। लॉर्ड कहता है कि ये कौन सी जगह है। डॉक्टर लिंग कहती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ मैं आ सकती हूँ और तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो और अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आती। लॉर्ड कहता है कि ये क्या चीज है। वो एक चीज के सामने खड़ा होता है और कहता है कि क्या ये भी एक ज़ॉम्बी है। और डॉक्टर लिंग कहती है कि ये एक क्रिएचर है जो स्पेस में से आया है और तुम समझ सकते हो कि ये एक एलियन है। और वह कहता है कि क्या ये सच्ची में है। वो पूरा चौंक गया था। और लॉर्ड कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया। और जब मैं डॉक्टर लिंग के साथ अकेला था उसने मुझे कई सारे कंपनी के सीक्रेट बताए। उसने बताया कि एक अननोन ऑब्जेक्ट आसमान से गिरा था समुद्र में और कंपनी ने उसे ढूंढ लिया और उन्हें कुछ एलियन शिप जैसी चीज मिली और ऐसी चीज उन्होंने कभी नहीं देखी थी। और ये बात पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन बन गई और जो नेताओं थे उन्होंने ये डिसाइड करा कि जो ये रिसर्च है इसका रिजल्ट बाहर शेयर कर देना चाहिए। इस मॉन्स्टर की 3 बॉडी है और जो हर एक बॉडी है वो वर्ल्ड की 3 पावर प्रोटेक्ट और इस पर स्टडी कर रही है। और हमें उसकी शिप पर एक बॉक्स मिला जिसके अंदर एक मिस्टीरियस लिक्विड था और कंपनी ने उस मिस्टीरियस लिक्विड पर रिसर्च करी और वो ही मेरा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। और वो यही वायरस था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वर्ल्ड फैल गया। लॉर्ड कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया है, ये तो इंसानों ने ही अपने आप को नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने ऐसी चीज को छुआ जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और वह कहता है कि अच्छा तो ये ऐसे शुरू हुआ सब कुछ। और सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मैं यहाँ पर हूँ। और वैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है ये क्या कह रहा है। सिस्टम कहती है कि मैं खुद हैरान हूँ और मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं सुनी थी। और सिस्टम कहता है कि लेयर संभाल कर, क्या पता इसने ये चीज तुम्हें क्यों बताई है। वैंग कहता है कि तो ये ज़ॉम्बी हैं, ये एलियन के लिक्विड से बने हैं। वैंग कहता है कि जो ये ज़ॉम्बी है ये एलियन से कोई रिलेटेड है क्या। लॉर्ड कहता है कि मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है। और जो मेरी ओपेस्टल थी मोये, उसने कोशिश करी थी उस माइनर की बॉडी को लाने की लेकिन वो नहीं कर पाई। और मोये पैराडाइज में गई थी जहाँ पर वो दूसरा ट्रांसवर्सर था और मैंने उसके साथ एक बार लड़ाई करी थी और हम दोनों को मालूम था कि अगर हम लड़ते रहे तो हम दोनों को ही नुकसान होगा। और इसीलिए मैंने उसको पैराडाइज में जितना सोना था उसको दे दिया ताकि हम जो पीस है उसे मेंटेन कर पाए। और गोल्ड के बाद मैंने उसको सब कुछ बता दिया। और तुम्हें देखकर भी ये लगता है कि तुम भी बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। वह कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ गोल्ड एक्सचेंज करना चाहते हो जैसे उसके साथ किया था। लॉर्ड कहता है कि हाँ, लेकिन अगर फिर भी तुम लड़ना चाहते हो मेरे साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वह कहता है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम किसी इंसान को जानते हो जिसका नाम जिंग चुआन है। वो एक टॉप कोऑपरेटिव ऑफिसर है और क्या वो भी उस लैब में था जब तुम अरेस्ट हो गए थे। लॉर्ड कहता है कि ये जिंग चुआन, मैंने इसके नाम को पहले कभी नहीं सुना है। वैंग अपन मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इसको सच में नहीं मालूम है कि ये जिंग चुआन कौन है। वैंग कहता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, गोल्ड के अलावा तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तो जो तुम्हारे भक्त हैं वो जिंदा रहे या मर जाएं और तुम अपनी जो जिंदगी है आराम से गटर में बिता सकते हो। लॉर्ड कहता है कि अगर तुम अभी मान जाओ तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मोयन थी वो अपने मन में कहती है कि अभी सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है। अभी जो लॉर्ड है वो इल्यूजन यूज कर रहा है और वो अभी जो उसके आसपास हो रहा है उसे देख नहीं पाएगा और मैं अभी हमला करके जो ये ट्रांसवर्सर है इसकी बॉडी पर कब्जा कर सकती हूँ और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी और इसके बाद तो ये लॉर्ड भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जायु कहती है कि आखिरकार वो दोनों क्या कर रहे हैं। डॉक्टर जायु कहती है कि अब मैं और ज्यादा बकवास नहीं करूंगी, क्या मैं अपने पैरों पर खड़े हो सकती हूँ, मेरी टांग दुखने लग गई है। और डॉक्टर जाओ कहती है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो। चैन कहती है कि तुम जो बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रही थी लगता है ये तुम पर कुछ करने वाली है। उसके मुंह में से कई सारी ये चीजें निकलने लगती हैं और वो कहती है कि तो बहुत ज्यादा घटिया चीज है और वो देखकर ये भी डरने लगते हैं। म्याऊ कहती है कि आखिरकार ये क्या करना चाहती है। जाओ कहती है कि हमें इसी चीज का फायदा उठाना चाहिए और मेरी रस्सियां खोलने में मेरी मदद करो। वो जो चीजें थी वो लॉर्ड की तरफ बढ़ रही थी और जो फेसलेस ज़ॉम्बी थी वो लॉर्ड को बचाने के लिए आगे आ जाती है। और जो मोयन थी वो कहती है कि मेरे सामने मत आओ। और म्याऊ कहती है कि नहीं, ये तो वैंगपिंग पर हमला कर रही है। और अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे बैकअप चैनल का लिंक है, उस पर मैं अभी जल्दी ही और दूसरे मैन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। म्याऊ कहती है कि ये तो वैंगबिंग पर हमला कर रही है। वो उसके पास पहुंची गई थी और फिर हमें शैन को दिखाया गया है। वो फेसलेस ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रहा था और वो उनको हरा भी देता है। और जो डांजो था वो भी उसके वार से बचते बचाते उस पर अपना वार कर देता है। दूसरा वाला ज़ॉम्बी भी हार जाता है। शैन कहता है कि अब ये दोबारा खड़ी नहीं हो पाएंगे। लिल कहता है कि तुम दोनों तो बहुत ज्यादा औसम हो
और तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत ज्यादा सेफ फील हो रहा है। शैंक कहता है कि ये एकदम से कमजोर कैसे हो गए। डांजो कहता है कि और ये जो ज़ॉम्बी किंग है ये गायब हो रहा है, लगता है ये इसकी फुल स्ट्रेंथ नहीं है। लिल कहता है इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये अपने आप को क्लोन कर लेती है। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कहते हैं कि इनका तो अपोस्टल भी सामना नहीं कर पा रहा है, ये लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर कहने लगते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, अगर हम डरे तो हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे मरने के बाद। शैंक कहता है इन लोगों का तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। लिल कहता है कि वो फादर कहाँ गया, वो भाग गया था। और शैंक कहता है कि जल्दी करो, उसे भागने मत दो। और लिल भागने लगता है। डांजो कहता है कि अगर इन लोगों को हमारे बारे में पता है तो वैंग बिंग भी पकड़ा गया होगा। और शैंक कहता है कि फिर तो चैन और डॉक्टर जाओ भी पकड़ी गई है। डांजो कहता है कि मुझे डराओ मत। और जो फादर था आगे आगे भाग रहा था, वो कहने लगे हैं कि ये इतना आराम से भाग रहा है, इसे तो हम यूं ही पकड़ लेंगे। और जो फादर था एक जगह जाकर जाली निकालकर उसके अंदर घुस जाता है और वो लोग बाहर खड़े थे। और लिल कहता है कि क्या हमें भी उसका पीछा करना चाहिए, इसके अंदर जाना चाहिए, मुझे डर लग रहा है कि अंदर कहीं कुछ और ना निकला है। और वो लोग लिल का मुंह अंदर घुसा देते हैं। लिल कहता है कि अरे मुझे धक्का मत दो, मैं क्यों पहले जाऊंगा। और वो उसे धक्का दे देकर अंदर घुसा देते हैं। और शैंक कहता है कि डांजो अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो मोए थी वैंग बिंग पर हमला कर रही थी और उसके मुंह में जाने लगती है। और वैंग बिंग अभी भी उसके फैंटेसी वर्ल्ड में था। वैंग कहता है कि अगर जो तुमने कहा वो सब सच है तो फिर हम जो ट्रैवलर्स हैं दूसरे वर्ल्ड से आए हैं बस उनके लिए काम कर रहे हैं। लॉर्ड कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम ऐसा नहीं कह सकते, कम से कम उन लोगों ने तुम्हें वो तो दिया जो तुम चाहते थे। और वैंग सोचने लगता है कि ये सही कह रहा है, हर एक चीज का एक प्राइस होता है। और वैंग कहता है कि ये क्या हो रहा है। लॉर्ड कहता है कि क्या क्या हो रहा है तुम्हें। लॉर्ड कहता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। वैंग कहता है पता नहीं क्यों जो मेरी बॉडी है बहुत ज्यादा अजीब फील हो रही है। सिस्टम कहता है कि वैंग बिंग तुम्हारी बॉडी में कुछ चीज घुस रही है और तुम्हें अभी जल्दी जाग जाना चाहिए। वैंग उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है इसीलिए तुमने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ है ताकि तुम लोग मेरी बॉडी पर कब्जा कर सको। लॉर्ड कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये तो पक्का मोये है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहती है वैंग बिंग की बॉडी पर कब्जा करने के बाद। और लॉर्ड कहता है कि ठीक है अब तुम जाग जाओगे, मैंने इल्यूजन हटा दिया है। और लॉर्ड जाग कर देखता है कि वैंग बिंग के मुंह में जो मोये थी वो अपनी ये क्या चीज है इसको डाल रही थी। और लॉर्ड कहता है कि मोये देखो तुमने ये क्या कर दिया। और मियाओ जाओ वैंग बिंग के लिए चिंता कर रही थी। जाओ कहती है कि तुमने वैंग बिंग को नुकसान पहुंचाया है और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो फेसलेस ज़ॉम्बी थी वो वैंग बिंग को छोड़ देती है और जो चीजें होती हैं वैंग बिंग की बॉडी में सारी चली जाती है। वैंग बिंग अपने घुटनों पर आ जाता है। लॉर्ड कहता है कि फेसलेस ज़ॉम्बी आखिरकार तुमने मोये को क्यों नहीं रोका। और जो मोये थी वो कुछ कहती नहीं है। और वैंग बिंग के अंदर से जो मोये थी उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए कहती है कि क्योंकि वो जानती है कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और लॉर्ड अपने मन में कहता है ये तो मोये है, ये तो उसकी आवाज है, क्या उसने सच्ची में उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। और जो ये ट्रैवलर होते हैं इनकी बॉडी आम इंसानों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो मोये कहती है कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं इस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए भगवानों को भी मार सकती हूँ। वो लॉर्ड कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने इस बॉडी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अगर तुम मेरे साथ लड़ोगी तो क्या होगा। मोये कहती है कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और मुझे इतना पावरफुल पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। और ये बॉडी पावरफुल है, लेकिन जो पहले वाला ट्रैवलर आया था उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इसीलिए मैंने तुम लोगों के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर देते, मैं यहाँ पर आकर कचरा बन गई थी। और अगर मेरे पास तुम्हारी जितनी पावर होती तो अभी तक मैं सभी ट्रैवलर्स को मार चुकी होती। और लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि अब तो बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी होने वाली है। पीछे से जायू लॉर्ड पर हमला करती है और लॉर्ड देखता है कि क्या। जायू कहती है कि तुम ही ने वैंग को नुकसान पहुंचाया है। फेसलेस ज़ॉम्बी लॉर्ड को बचाने के लिए जाती है लेकिन मियाओ उसके पीछे आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो फेसलेस ज़ॉम्बी को कहती है कि नर्क में जा साले। मोये कहती है कि अगर तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे तो मुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जायू चिल्लाकर कहती है कि कमीनी हमें हमारा वैंग बिंग वापस करो। और वैंग बिंग की तरफ वो जाने लगती है। वो मोये कहती है कि जरा देखे तो इस ट्रैवलर के पास कौन सी स्किल है। जाओ चिल्लाकर कहती है कि मियाओ संभाल कर, वो वैंग बिंग की स्किल यूज करेगी। और जाओ अपनी गोली भी चला देती है वैंग बिंग पर, लेकिन वैंग बिंग की बॉडी पर जो शील्ड वायरस था उसे बचा लेता है। मोये कहती है कि ये बॉडी तो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये गोलियों को भी ब्लॉक कर सकती है। मियाओ और जायू वैंग बिंग पर हमला करती है, लेकिन जो मोये थी वो वैंग बिंग की किंग कोंग पाम यूज करती है, लेकिन जायू उसे ब्लॉक कर देती है जो उसे नई स्किल मिली थी। जायू कहती है कि मियाओ इसी का अटैक इसी पर वापस भेज देते हैं। मियाओ कहती है कि ठीक है और वो दोनों मिलकर ऐसा ही करते हैं। वो अटैक वैंग बिंग पर वापस लग जाता है और धमाका हो जाता है।
जो लॉर्ड था वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़कियां तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हैं और क्या वैंगबिंग ने इन लोगों को स्ट्रोंग बनाया है, और अगर ऐसी बात है तो वैंगबिंग कमजोर नहीं है। डॉक्टर जाओ कहती है कि क्या वैंगबिंग चला गया? चैन जाओ को देखती है। जाओ की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। चैन अपने मन में कहती है कि क्या जाओ भी वैंगबिंग को पसंद करती थी जो वहाँ पर धमाका हुआ था। उसके बाद म्याओ देखती है कि क्या वैंगबिंग तुम ठीक हो? वैंगबिंग कुछ जवाब दो। मोये कहती है कि तुम अभी भी वैंगबिंग का इंतजार कर रही हो। जायू कहती है कि ये आवाज तो वैंगबिंग की नहीं है। मोये कहती है कि ये बॉडी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो मियाओ और जायू ने उस पर अटैक किया था उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था। और जो मोये थी अब सीरियस हो जाती है और अपनी शर्ट फेंक देती है। जो मोये थी वैंगबिंग के मुंह में से वो ये अजीब सी चीजें निकालती है और कहती है कि तुम सभी अभी मरने वाले हो। वैंगबिंग मोये उनकी तरफ बढ़ रही थी और जो बाईजी थी वो मोये के पीछे से निकल आती है दीवार के अंदर से, और म्याओ सोचती है कि ये तो बाईजी उस पर हमला कर देती है और अपने शरीर में से वही दांत से निकाल लेती है और कहती है कि मोये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड की बेइज्जती करने की? अभी मैं तुम्हें पवित्र करती हूँ। मोये कहती है कि आखिरकार तुम बाहर आ ही गई। लॉर्ड बाईजी की तरफ जा रहा था और चिल्लाकर कहता है कि बाईजी उसके सामने से हट जाओ। जो मोये थी वैंगबिंग का पावरफुल पाम यूज करती है और जो बाईजी थी उसके शरीर के आर पार उसका हाथ हो जाता है। उसके मुंह में खून निकलता है। वो अभी भी लॉर्ड लॉर्ड कह रही थी। लॉर्ड उस पर पीछे से हमला करता है और उसके सर पर टपली मार देता है, जिससे वह जो मोये थी दूर जाकर गिरती है। लॉर्ड कहता है कि बाईजी बस थोड़ी सी देर और ये घाव जल्दी भर जाएगा। बाईजी कहती है कि लॉर्ड यहाँ से हम लोगों को चले जाना चाहिए। लॉर्ड कहता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। वो चमगादड़ में बदलकर जाने लगता है और जो फेसलेस ज़ॉम्बी है उसको भी कहता है कि चलो। वो सभी उड़ जाते हैं। जो जाओ, चैन और डॉक्टर जाओ थे वो कहने लगते हैं कि ये तो भाग गए, अब हमें क्या करना चाहिए? मोये मियाओ पर हमला कर देती है और उसका गला पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से जायो का गला पकड़ लेती है और उन दोनों को हवा में उड़ा लेती है। और जाओ कहती है कि वैंगबिंग रुक जाओ, वो दोनों मियाओ और जायू हैं। मोये हंसते हुए कहती है बेवकूफ, जिस बंदे को तुम जानती थी वो अब नहीं रहा। जायू रोने लगती है और कहती है कि वैंगबिंग उठ जाओ, और म्याओ भी कहने लगती है वैंगबिंग अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। मोये कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ। मोये कहती है कि ये क्या हो रहा है? जाओ कहती है कि क्या वैंगबिंग उस पर अपना कंट्रोल वापस ले रहा है? जो मोये थी वो कहती है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, मोये कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पर मैं कब्जा नहीं कर सकती। वैंग उसको कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात हुई, क्योंकि मैं आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी हूँ। मोये कहती है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो और बात भी कर सकते हो? और वैंग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आधा ज़ॉम्बी हूँ, और अगर मैं आधा ज़ॉम्बी नहीं होता तो तुम मुझ पर कब्जा कब का कर लेती, और अब मेरी बारी है लड़ने की। मोये कहती है कि साले मोस्टर, तू तो एक मोस्टर है और तू तो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा घटिया है। जायू और म्याओ खुश हो जाती है। वो कहने लगते हैं कि ये तो वैंग है और वो इस पैरासाइट के साथ लड़ाई कर रहा है। वैंग इसको अपनी बॉडी से बाहर फेंक दो। मोये कहती है कि इतनी पावरफुल बॉडी, अगर एक बार मैंने इस पर कब्जा कर लिया होता तो मुझे कोई भी नहीं हरा पाता। वैंग कहता है कि भागना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा मेरी बॉडी कोई पार्क है, जब आए जब मन किया आए और जब मन किया चले जाए? जो मोये थी वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है और कहती है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो? वैंग कहता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं एक आधा ज़ॉम्बी हूँ और तुम्हारी तरह ही मैं और लोगों को खाकर स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, और अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो मैं और ज्यादा घबरा जाती है ये सुनकर और कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारी बॉडी से चले जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। वो कहती है कि तो रुको, ये गर्म है बहुत ज्यादा, मत करो। जाओ कहती है कि ये ज़ॉम्बी किंग तो सच्ची में वैंगबिंग से भीख मांग रही है, और इससे पता चलता है कि वैंगबिंग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। चैन कहती है कि हमें इसके बारे में पहले ही पता होना चाहिए था, और अब मैं अपनी आंखों से ये देख रही हूँ, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जो डॉक्टर जाओ थी वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है अपने मन में कि सबसे बढ़िया सब्जेक्ट तो हमारे सामने ही है जिस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो मोये थी अपने घुटनों पर आ चुकी थी। म्याओ और जायू देख रहे थे कि आखिरकार वैंग कब वापस आएगा, और जो मोये थी वो कहती है कि ट्रैवलर, एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगी तुम्हारे लिए, और उसकी आंखों में से वो चीजें निकल जाती है। जायू पूरी डर जाती है और कहती है कि वैंग की आंखों में से ये अजीब से कीड़े निकल गए हैं। वो वैंग की आंखों में से निकलकर भागने लगते हैं। वैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी मौका दूंगा ताकि तुम यहाँ से भागो, वापिस आओ और मुझसे बदला लो? जो कीड़े थे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और वैंगबिंग की आंखों में वो वापस चले जाते हैं। वैंगबिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। जायू और म्याओ वैंगबिंग से पूछती हैं कि वैंगबिंग तुम ठीक हो? क्या वो कुत्ती कमीनी तुम चली गई? वैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इसको हजम कर लिया है और वो दोबारा हमें कभी तंग नहीं करेगी, और मैंने अपनी बॉडी पर दोबारा कंट्रोल पा लिया है। म्याओ कहती है कि हाँ तुमने पा लिया है,
तुम्हारी आंखें भी वापस नॉर्मल हो चुकी हैं। जायू वैंगबिंग से चिमट जाती है और कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि हम तीनों अभी यहीं पर मर जाएंगे एक साथ। सिस्टम कहता है कि बताइए प्लेयर, तुमने एक हाई लेवल ज़ोंबी किंग को मारा है और जो तुम्हारी स्किल है वो अपग्रेड हो चुकी है और तुम्हें एक नई स्किल भी मिली है जिसका नाम है पैरासाइट और इसका लेवल है 1। और इस स्किल की मदद से वो एक वोम को क्रिएट कर सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। और वैंग अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि ये स्किल तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और अगर मैं इस वर्ल्ड में दोबारा आता रहूंगा तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। सिस्टम कहती है कि क्या तुम इस स्किल की मदद से कुछ गलत करना चाहते हो? वैंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस इस स्किल को बुरे लोगों पर इस्तेमाल करूंगा और उन्हें कंट्रोल करूंगा और अगर मैं बुरे काम करूँ भी तो 3 मिनटों में मैं क्या ही करवा लूंगा उन लोगों से। सिस्टम कहती है कि वैंगबिंग 3 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। जायू वैंगबिंग से कहती है कि वैंगबिंग अब हमें क्या करना चाहिए आगे? वैंगबिंग कहता है कि हम लोग डांजो और बाकियों से अलग